कार्यक्रम के आयोजक हैं दयोदय फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदौर, मध्य प्रदेश। क्या होगा उन्हें न जाने ऐसा कौन सा भाव आया होगा आचार्य भगवान के मन में। मुझे तो लगता है कि गुरुदेव पारखी ही थे जो परख लिया पल में उस हीरे के लिए और नामकरण कर दिया विनम्र, निस्वार्थ, निसर्ग, हीरक, आरिका दुर्लभमती, श्वेतमती आदि अनेक अनेकों जो उन्हें दीक्षाएं दी। मुझे लगता है कि उन सब दीक्षाओं से जो दीक्षित हुए उन सब में वो गुण उनके नाम के यथावत बढ़ते गए, या पहले से उन्हें देख लिया। उनकी दूरदृष्टि को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे महासमाधि धारक, युग के श्रेष्ठ गौ वंश उद्धारक, बाल ब्रह्मचारी संघ उन्नायक, ऐसे गुरुवर को मैं प्रणिपात करता हूं कि है गुरुवर, ये वही महीना है, ये वही मास है जब गुरुवर उस महासमाधि को धारण की धारणा और अवधारणा मन में बना चुके थे। हम सब अनभिज्ञ थे लेकिन गुरु विज्ञ थे, वो समझ रहे थे अंतर की चेतना के लिए। आइए मैं प्रणाम करता हूं गुरुवर के लिए और हम उस आचार्य भगवान की पूजन को शुभारंभ करते हैं। अंकेश, अष्टद्रव्य की थाली यहाँ पे मेरा निवेदन होगा, ये चक्रवर्ती परिवार, सौधरमिंद परिवार, ये सब यहाँ आकर के स्थापना करें। ऊपर वाले ऊपर कर लेंगे, मनीष जी आप वहीं करेंगे। ये जो नीचे परिवार बैठा हुआ है तो कि आप नीचे ऊपर उतरेंगे तो दिक्कत होगी। ये सारा परिवार यहाँ पर आए और पूज्य गुरुवर की वो स्थापना, ये सौभाग्य आपको मिल रहा है। वहाँ सौधरमिंद का परिवार, यहाँ कुबेर हमारे महायज्ञ नायक का परिवार। आइए हम करते हैं शुभारंभ आचार्य की वो पूजन लघु तौर पर। कैसे हैं हमारे गुरु, रहते हैं दिगंबर, ओढ़ते हैं अंबर। मेरे गुरु दिगंबर हैं। किस किस के गुरु दिगंबर हैं? दोनों हाथ उठाइएगा और ताली बजाइएगा मेरे साथ। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। और ये जो चित्र आपके सामने लगा है गंधकुटी पर, निहारिए उन नेत्रों को, खो जाइए उन नेत्रों में जो तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र खोलने में सक्षम है। मेरे गुरु दिगंबर हैं, तेरे गुरु दिगंबर हैं, तेरे गुरु दिगंबर हैं। धरती का वो करें बिछोना, ओ धरती का करे बिछोना, ओढ़े वो तो अंबर है। बोलो मेरे गुरु दिगंबर हैं, तेरे गुरु दिगंबर हैं, मेरे गुरु दिगंबर हैं। आचार्य श्री के चरणों में झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या मन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। ये नागम काव सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके गिरती उड़ जाए हृदय कली। भावों की ओ मेरे गुरु दिगंबर। यहाँ स्थापना करें। शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्र, समय सागर जी महामनिंद्र, अत्र अवतरोत्तर सम्मोषितावाननम। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्र, समय सागर जी महामनिंद्र, अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रूम शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्र, समय सागर जी महामनिंद्र। साक्षात मंच पर विराजमान श्री मुनि श्री विनम्र सागर निश्वासन हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, राग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। कम विद्या सिंधु के जलकर काल सुधोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा बंद काटने आया हूँ। धरती का वो करें बिछोना,
धरती का वो करे बिछोना, ओढ़े वो तो अंबर है। बोलिए किस किस के गुरु दिगंबर है? मेरे गुरु दिगंबर है, मेरे गुरु दिगंबर है। ओम ब्रह्मशता आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्र से समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। हाँ महापात्र, महापात्र बुलाओ अर्घ चढ़ाने। भैया महापात्र ये लोग कहाँ गए? आप लोगों की पूजा करना है साहब पूरी, ये सौभाग्य आपको मिल रहा है। यहाँ आओ ना, चार चार लोग आओ एक एक कर चढ़ाने के आ लिए। जाए, चार चार लोग आ जाओ एक एक करके। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निरूपामीति। हो क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया। चंदन सब शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को। हो एक वक्त का भोजन करते, एक वक्त का भोजन करते, एक वक्त का पानी, एक वक्त का अंतराय जो आया उनको ना भोजन ना पानी, ना भोजन ना पानी। बोलो मेरे गुरु तेरे गुरु दिगंबर। ओम ब्रह्मशता आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय से समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम भवाताभ्यनाशनाय दिव्य चंद्रम निरूपामी। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान गरुड़ की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। हो जग में रहकर जग में सारे, जग में रहकर जग में सारे छोड़ दिए आडंबर हैं। बोलो मेरे गुरु दिगंबर हैं, तेरे गुरु दिगंबर हैं। ओम ब्रह्मशता आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय से समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम अखंड अक्षयवत प्राप्त है अक्षतान निरूपामी। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया, ये मदन विजेता मन न सके ये भाव हृदय में लाया हूँ। दौर नगर में दौर चला, इंदौर नगर में दौड़ चला, वो दौड़ा दौड़ा आया। नाम सर्व तो भद्र जिनालय, नाम सर्व तो भद्र जिनालय, गुरुवर है बनवाया, गुरुवर है बन। और हम सब भी उस मंदिर के इन आंखों से दर्शन कर ले। स्वप्न ये देखो खुली आंख से, स्वप्न ये देखो खुली आंख से, मंदिर के दर्शन कर ले, मंदिर के दर्शन कर ले। ओम ब्रह्मशता आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्र से समय सागर जी महामनिंद्र सर्वेशाम कामबाण विध्वंसन अखंड ब्रह्मचर्य प्राप्त है दिव्य पुष्पम निरूपामी। इस क्षुधा रोग की प्रथा कथा भाव भाव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। ये बीज समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊं, अब और अधिक ना भटक सकूं ये अंतर बोध जगाऊंगा। मेरे गुरु दिगंबर है, तेरे गुरु दिगंबर है। ओम ब्रह्मशता आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय से समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम क्षुधारोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निरूपामी। हो दीप जला तू दीप जला, गुरु चरणों में दीप जला। दीप जला तो दीप जला, गुरु चरणों में दीप जला। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, हाथ रहा बस पछताना। दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा दे, तुम ज्ञान दीप की भांति से मम अंतर दीप जला देना। घर घर दीपक जल जाए, घर घर में दिवाली, घर घर दीपक जल जाए, घर घर में दिवाली। बने सर्व तो भद्र जिनालय, बने सर्व तो भद्र जिनालय, होगी तब दिवाली,
होगी तब दिवाली। ओम ओम ह्रूम सदाश आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय से समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशम महामोहन कर्मनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दिव्य दीपम निरूपामी। अलग जगह तू अलग जगह, अलग निरंजन अलग जगह। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने। अलग जगह तू अलग जगह, अलग निरंजन अलग जगह। अलग निरंजन अलग जगह, अलग निरंजन अलग जगह। अलग जगी जिन जिन मन में आदिनाथ के चरणन में। अलग जगी जिन जिन मन में आदिनाथ के चरणन में। अलग जगह तू अलग जगह, अलग निरंजन अलग जगह। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस काप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए तब चरणों में रूप जलाने आया हूँ। ओम ब्रह्म शताश आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय से समय सागर जी महामनिंद्र सर्वेशम दुष्ट अष्ट कर्म देना दिव्य धूपम निरूपामी। आइए मोक्ष फल चढ़ाने के लिए मैं सभी त्यागी व्रती वृंदों से बालम निशारी और यहाँ से जब फल चढ़ेगा अर्घ्य में दीदी आ जाए यहाँ पर, भैया जन सभी लोग आ जाइएगा फल चढ़ाने के लिए। भैया जी मंडप उद्घाटन करता परिवार भी आ गए हैं। अरे वाह, आइए मंडप। नवीन जी गोधा परिवार से। अच्छा, उनकी नवीन जी माता गोधा, आनंद जी गोधा परिवार हाँ, से। नवीन आनंद जी गोधा जी परिवार आप से। बताते जाइएगा साहब। हाँ ठीक है। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आस मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। मेरे गुरु दिगंबर हैं। ओम ब्रह्म सदाश आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशम महामोक्ष प्राप्त है दिव्य फलम निरूपामी। आइए दीदी और सभी आ जाएं यहाँ पर। त्यागी व्रती, प्रतिभा स्थली, प्रतिभा मंडल, जो भी सभी लोग आ जाएं। मैं आमंत्रित करता हूँ सभी के लिए। जग के वैभव को माकर में निश दिन के अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये अरुण भावना भाता है। ओम ब्रह्म सदाश मेरे गुरु दिगंबर हैं, तेरे गुरु दिगंबर हैं। धरती का वो करें बिछोना, धरती का वो करें बिछोना। ओढ़े वो तो अंबर है। बोलो मेरे गुरु दिगंबर है, मेरे गुरु दिगंबर है। मेरे गुरु दिगंबर। ओम ब्रह्म शताश आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय से समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशम अनर्घपद प्राप्त है दिव्यर्घम निरूपामी। आइए हम चलते हैं, खड़े हो जाए जयमाला में सभी लोग। छोटी सी जयमाला पढ़ूंगा 4 पंक्तियों की, समय नहीं है क्योंकि खड़े हो जाए। और क्या लेते हैं? गुगुम गुगुम गुम गुगुम गुगुम गुम गुगुम गुगुम। एक हाथ ऊपर ओम, एक हाथ ऊपर तमूरे का आकार और दूसरा हाथ तमूरे के धागे पर। बोलिए संजय भैया, मैं गाऊंगा आप गाएंगे, मैं बता रहा हूं कैसे करना है। गुम 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 जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। कल्पद्रुम मंडल विधान की जय हो, जय हो, जय हो। कल्पद्रुम मंडल विधान की जय हो, जय हो, जय हो। सुबह से हो गई शाम, गुरु का भजन करेंगे, लेके गुरु का नाम हम तो भजन करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? बोलो भजन करेंगे, 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 भजन करेंगे। जयकारा गुरुदेव का, गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव।
निर्मल वो सरिता गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो अर्घ भेंटने आया हूँ। तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत है अरुण कामना अरुण कामना भाता है। चलिए थोड़ा सा व्यवस्थित, थोड़ा सा डांस ना करें ऐसा। हाँ ठीक है ठीक है, 22 गेज का तार। कुछ नहीं हुआ है। हाँ आए चले हम चलते हैं। ओम ह्रीम शन ओम ब्रह्म शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामनिंद्राय श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेशाम अनर्घपत प्राप्त जयमाला पुनर्घम निरूपामी। आइए स्वाहा। आइए हम सीधे जुड़ते हैं। कौन करेगा आज शास्त्रदान? समूह में आज प्रथम शास्त्रदान करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसे महान समूह में बैठ जाइए आप लोग। महामुनि विराजमान है। जी भैया जी, महाराज जी का अर्घ्य चढ़ना है। हाँ हाँ ले रहा हूं, मैं ले लूंगा। जैसे शास्त्रदान होगा तुरंत ले लूंगा। अच्छा आप गाएंगे? हे विनम्र सागर मुनीश्वर, समय गुरुवर भक्तों के ईश्वर, है शांत छवि अति प्यारी, गुण गाती दुनिया सारी। मन वचन से मैं ध्याऊं, भावों से अर्घ बनाऊं, गुरुदेव चरण सिर नाऊं, निज आत्म मैं रम जाऊं। गुरुदेव चरण सिर नाऊं, निज आत्म मैं रम जाऊं। ओम रूम शतास्क्रम परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर समय सागर तेषामस्त दीक्षा प्राप्त परम पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर निस्वार सागर निसर सागर क्षण कमलेभ्यम नमः। अनर्घवत प्राप्ताय अर्घयम निर्मामिति। मंगलाचरण है। आइए कौन करेगा शास्त्रदान? यथा शीघ्र भाव जगाइएगा। आज से बोली मनके में चलेगी। जिसका भी भाव हो आ जाए। हाँ मन का अपने मन का दे देगा। मन का अपने मन का दे देगा। एक मन का नौका है। आइए शुभारंभ करूं कहां से? सीखता के साथ केवल मात्र हम एक शास्त्रदान कराएंगे। 3 मन का 1, 3 मन का 2, 3 मन का 2.5, 3 मन का 3.25। तेरे चलन की माता छाँव मिली है, मुरझाई मन की कलियां खिली है। ओ माता चरणों में तेरे हम हैं, तू तार दे माशार दे, तू तार दे माशार दे। ओ माता चरणों में तेरे। हाँ जी आइए। पावन हो गई आत्मा, पावन हो गई आत्मा, आज मिले हैं परमात्मा। बहिरा तम को छोड़कर निखरी ये अंतर आत्मा। मनवारे तो गाई जा, पावन हो गई आत्मा। चलो समय नहीं चलिए। आइए चलिए। एक शास्त्रदान वहां पर अमित भैया आप कर लिए ना, आप कर ले वहीं के वहीं। प्रवचन के बाद माता जी को शास्त्रदान करें अमित भैया आप ही। मनवाझू में ये गाय मेरा जी, पावन हो गई आत्मा। आज मिले हैं परमात्मा। बहिरा तुम। आइए मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा तन्वी साहब, शीघ्रता के साथ आए। तन्वी साहब एक मंगलाचरण होगा, उसके छोटा सा पश्चात मंगलाचरण। हम दिव्य देशना का लाभ लेंगे। और चक्रवर्ती महाराज आप नीचे आ जाइएगा। प्रश्नकाल होगा शुभारंभ, नीचे आ जाएं। सौधर महाराज आपका जोड़ा नीचे आ जाए।
यहाँ कुबेर महाराज का एक जोड़ा और यज्ञ नायक का एक जोड़ा। नीचे पहुंचिएगा, पुजारी भैया चारों को श्रीफल दे दे नीचे। और ये आएंगे समोसरण में, प्रश्न काल होगा पूज्य गुरुवर से, उसके बाद दिव्यदेशना का लाभ प्राप्त होगा। तन्वी शाह यहाँ पर आज मंगलाचरण कर रही हैं। शुभारंभ किया जाए, डिवाइस को शुभारंभ दे शीघ्र। जैसा कि पूज्य मुनिश्री ने कहा था, महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते। प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। उनका कथन किसी श्लोक से कम नहीं, उनका लेखन किसी दर्शन से कम नहीं, और उनका जीवन किसी शास्त्र से कम नहीं। जिनका हाथ ही पवित्र पात्र है, पृथ्वी ही जिनकी शैया है, जिन्हें अप्राप्त की चाह नहीं और प्राप्त का मोह नहीं, जो दिगंबर है, रोम रोम में पुरुषार्थ व परोपकार का सागर लिए अंतरयात्री महापुरुष आचार्य श्री विद्यासागर। हे ज्ञान सागर के शिष्योत्तम, हे सर्व त्यागी नमोस्तु तोभ्यम। हे विद्यासागर हे ज्ञान आगर, हे वीतरागी नमोस्तु तोभ्यम। हे शरद पूनम के जन्म लगनम, हे वर्धमानम नमोस्तु तोभ्यम। हे मूक माटी रचना तुम्हारी, हे परोपकारी नमोस्तु तोभ्यम। हे भक्त तारक चिंता निवारक, हे मौन साधक नमोस्तु तोभ्यम। हे अरुण जीवन चरणों में अर्पण, आया है शरणम नमोस्तु तोभ्यम। हे ज्ञान सागर के शिष्योत्तम, हे सर्व त्यागी नमोस्तु तोभ्यम। हे विद्यासागर हे ज्ञान आगर, हे वीतरागी नमोस्तु तोभ्यम। हे वीतरागी नमोस्तु तोभ्यम। हे वीतरागी नमोस्तु तोभ्यम। इस प्रकार से उन प्रभु के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे वो परंपराओं से बढ़ते गए, कर्मों से आप लड़ते गए, और आज की शुभ तिथि में एक तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिन तीर्थंकर का नाम था विमलनाथ, उस कंपिला और उस पावन तीर्थ पर भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो देवराज ने स्वधर्म ने आज्ञा दी कुबेर को कि जाओ, और कुबेर ने रचना कर दी। तब उनके श्रावक श्रेष्ठी पुरुषोत्तम नाम के राजा भगवान के समोसरण में मुख्य श्रोता बनकर आ गए। आदि ब्रह्मादिनाथ के समोसरण में मुख्य श्रोता बन के आए। वो चक्रवर्ती थे। धन्य हो गया वो नगर। 12 योजन का वो समोसरण विस्तृत लग गया और उस प्रयागराज में लग गया वो शमो शरण। देवताओं ने आकर के वाद्य यंत्र बजा दिए
और मंद मंद वायु चलने लगी। षट ऋतु के फल फूल पुष्पित होने लगे। वो केवल ज्ञान के 14 अर्थात केवल ज्ञान के वो 14 अतिशय प्रकट हो गए। बन गया वो 5000 धनुष ऊपर भगवान का नीलमणि पर्वत पर समोषण। प्रयाग में हुआ एक नया प्रयोग, इसलिए उस पुरीम ताल को कहने लगे प्रयागराज। ये है हमारे आदि ब्रह्मा का इतिहास। जो महाकुंभ लगता है वो महाकुंभ के प्रणेता यदि कोई थे तो थे ऋषभ देव। मौनी अमावस्या को मौन हो गए। उस चतुर्दशी के दिन हुआ था प्रभु के लिए वो केवल ज्ञान, और भर गया था साधु संतों का वो सरोवर, बन गया कुंभ। आज ये 108 कल्पद्रुम इंदौर नगर में लग गए और भारत चक्रवर्ती चतुर्निकाय के देव स्वर्ग से उतरने लगे। देवराज सौदरमिंद कुबेर आदि प्रणिपात करने लगे उन तीर्थंकर के लिए। कैसा होगा वो समोसरण, अब दिखाते हैं हम आपको आगे। होशियार, खबरदार, महाराजा धीराज, अयोध्यापुरी नरेश, भारत चक्रवर्ती, सौधर्म इंद्र कुबेर भगवान के समोशरण में पधार रहे हैं। चली इंद्रों की टोली मिले के साथ बोली, चरणों में चले प्रभु चरणों में चले, प्रभु चरणों में चले, प्रभु चरणों में चले। केसर और गुलाल ओढ़े भीगा अंग अंग, केसर और गुलाल ओढ़े भीगा अंग अंग। संयम के बिचकारी मारे बैठा मुनि सब, चली इंद्रों की टोली मिले एक साथ बोली, चली इंद्रों की टोली मिले एक साथ बोली। प्रभु चरणों में चले, प्रभु चरणों में चले, प्रभु चरणों में चले, प्रभु चरणों में चले। और भारत चक्रवर्ती का आगमन हो गया। सारी नगरी पुलकित हो गई और साथ ही साथ में देवराज सौदर इंद्र भी आए। कुबेर भी मुस्कुराते हुए भगवान को प्रणिपात करने लगे। धन्य हो गया प्रभु। वहां से यज्ञ के पति यज्ञ नायक भी प्रणाम करने लगे और कहने लगे, हे गुरुवर नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु। ऐसे ही वो ज्योतिषी देव निरंतर आते रहे और वहीं देख रहे थे वो कि एक कक्ष में आरिकाएं भी विराजमान थी। वो उस कक्षा की ओर बढ़ने लगे, हे देवताओं वहां पर भी जाओ। और चक्रवर्ती और इस प्रकार से उन्होंने माताजी को बंदामे भी किया, हे माताजी बंदामे बंदामे बंदामे। और देवता सिमट कर आ गए पुनः वापिस और पूछते हैं प्रश्न काल में वह प्रश्न, हे देवताओं श्री पर चढ़ाओ। देखिए ये शुभता है, ये शुभता ऐसे ही आती है। आइए और प्रश्न काल में भरत चक्रवर्ती प्रथम प्रश्न करते हैं गुरुवर के चरणों में, हे चक्रवर्ती यहाँ हो, संगीता कल्याण हो तुम्हारा। हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, कृपया कर पूरी जिज्ञासा का समाधान करें। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे मन में भी जिज्ञासा हो रही है, कृपा कर मेरा समाधान करें। हे भगवान
इस कल्पद्रुम महापूजा का करने का हमको क्या फल प्राप्त होगा? हे नाथ, हमारे लिए भक्ति का मार्ग किस प्रकार से हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। तभी देवराज सौदर इंद्र के मन में भी भाव जगा और उन्होंने भी एक जिज्ञासा समर्पित की और पूछने लगे। वो देवता किस प्रकार से पूछेंगे? हे भगवान, कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। ये विशाल पद सौधर्म, ईशान, कुबेर, चक्रवर्ती पद हमें कैसे प्राप्त होते हैं? कृपया कर बताएं। तभी कुबेर भी कुछ जिज्ञासा उत्सुकता प्रकट करने लगा। धन हो गई वो धरा और आप देखेंगे इनके मन में क्या जिज्ञासा है। ये अद्भुत सुंदर इंद्र है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मैं कुबेर इंद्र आपके चरणों में कोटि से नमोस्तु करता हूं, नमोस्तु। हे भगवान, संसार में दिव्य विभूति मोती माणिक पन्ना ये कहां से प्राप्त होते हैं? किस पुण्य से प्राप्त होते हैं? कृपया कर समाधान करें। तभी यज्ञ के यज्ञपति भी सोचने लगे और वो क्या पूछेंगे मुझे नहीं पता। हे भगवान, नमोस्तु। मेरे मन में यह जिज्ञासा है। हे भगवान, यह विशालकाय समोशरण कल्पद्रुम कैसे निर्मित होता है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? कृपया मुझे बताएं। नमोस्तु भगवान। और इंद्राणियां भी आइए। नवीन गोदाची परिवार है क्या? आइए, जिन्होंने मंडप का उद्घाटन किया, नवीन आनंद गोदा, उनकी मातेश्वरी भी उस समोसरण में आई है। वो भी एक जिज्ञासा समर्पित कर रही हैं पूज्य गुरुवर के चरणों में। क्या कहेंगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं कहूंगा वो ही बोलेंगी। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये विशाल काय मंडप ये उद्घाटन करने का पुण्य कैसे प्राप्त हो जाता है? कृपा कर मुझे बताएं। नमोस्तु। और सारे देवता बैठ गए और बैठते बैठते दिव्य ध्वनि सुनने लगी। ओंकारमयी वो दिव्य ध्वनि शुभारंभिते। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर इह क्षणादासी स्वर्गी गुण गण श्रमद्धः सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विनम्र निस्वार्थ निसर्ग सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। सभी हाथ
जोड़कर बैठ गए और दिव्य ध्वनि गिरने लगी। 4 प्रश्न अभी यहां पर पूछे गए। पहला प्रश्न पूछा गया, पूजा करने से क्या होता है। फिर द्वितीय प्रश्न आया, सौधर्म इंद्र का पद कैसे प्राप्त करते हैं। तृतीय प्रश्न सामने खड़ा हो गया, दिव्य विभूतियां मणि मोती माणिक कैसे मिलते हैं। चतुर्थ प्रश्न सामने दिखाई दिया, उद्घाटन करने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता है। उत्तर मैंने दे दिया है। महाराज कब दे दिया। मंगलाचरण में उत्तर मैंने एक साथ दे दिया है। जब यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुर इह, वह एक मेढक पूजा में आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव के सामने अमर हो गया। बंधु, उसने अपने मुख पर एक पाखुड़ी फंसाई थी और पाखुड़ी फंसा करके वो चला था। ऐसे नहीं चला था जैसे आप चलते हैं। वहां पर शब्द है प्रमुदित मना, जैसे कुछ नशा करने के बाद झूमता है आदमी। जब ऐसा वह मेढक मुख पर पत्ती फंसा करके और प्रभुवर के समोषण की ओर पूजा के निमित्त से चला था, तो उसके झूमते हुए प्रमुदित मना दरदुर इहा, उस प्रमुदित मत पने के कारण उसने आव देखा ना ताव और हाथी के पैर के नीचे आ गया। कर्म का उदय था, लेकिन भक्ति उसको सौधर्म इंद्र से पद में ले जा करके महर्दिक जाति का देव बना करके अति बहुत सारी विभूतियां दिला करके उद्घाटन करा करके और वहां पर बैठा करके पूजा के माध्यम से कर्मों का क्षय करा करके सिर्फ एक पत्ती और प्रमुदित मन की ये सामर्थ्य होती है। 4 की 4 विभूतियां एक साथ मिलती हैं। क्या सौभाग्य है। हम 1000 पूजा कर लें, कोई भी आचार परमेष्टि आगे आने वाले इतिहास में तुम्हें दर्ज नहीं करा पाएंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हें पंचम काल में पूजा देखनी है तो फलाने चंद की देखना। लेकिन आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव ने 1800 साल पहले एक मेढक को सबसे बड़ा दुनिया का पुजारी माना, कि जिसकी सामर्थ्य नहीं थी फिर भी उसने मुख पर पत्ती फंसाई, अपना तालाब छोड़ा। बस एक जाति स्मरण था उसको, मैं पहले मनुष्य था जिन प्रभु की पूजा नहीं कर पाया। आज प्रभु महावीर स्वामी का समोषण आया है, मैं भी जाऊंगा पूजा करने। और कुबत से ज्यादा ताकत दिखा करके जब प्रमुदित मन हो करके वह चला समोषण की ओर, उसको पहली बार में सब मिला। भक्ति मिली, वर्धमान स्वामी का समोषण मिला, महर्दिक जाति का देव बना, मणि कांचन आभूषण दिव्य शरीर मिला और उसी ने उद्घाटन किया समोषण का प्रभु जी के। 4 प्रश्न समोषण में 4000 भी पूछते तो 4 पंक्तियों में जवाब देने की सामर्थ्य प्रभु को आती है। और प्रभु ने कहा, प्रमुदित मना दरदुर इह क्षण क्षणा जासी स्वर्गी गुण गण समृद्ध गुण निधि। वो क्या बना है, गुण गण से समृद्ध हुआ है, गुण निधि हुआ है। लभंते सद्भक्ता, किसको मिलती है, अच्छे से जो प्रभु जी की भक्ति करते हैं उन्हीं को ये चीज प्राप्त होती है। और क्या मिलता है, शिव सुख समाजम किम ददा, और शिव का सुख भी मिलता है, परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, सिद्धालय में पहुंचते हैं। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। यह तो 4 प्रश्नों का उत्तर हो गया। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बोलो ना महाराज जी, पूछिए पूछिए। चलिए हम पूछते हैं, आप सब जिसके पास में बैठे हैं
वो कौन है? देख के बताइए। बगल में, अगल में, बगल में है ना? जिसके बगल में बैठे हैं, जिस किसी के भी बगल में आप बैठे हैं, उसकी शक्ति से आप परिचित हैं? बगल वाले की शक्ति से परिचित हैं? आपके बगल में कौन बैठा है? जब मैं थोड़ा सा गहराई से पूछता हूं ना किसी तीसरी बार प्रश्न को, तब बत्ती जलती है। बगल में बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर तो दृष्टि जा रही है, लेकिन सिर के ऊपर बैठे हुए प्रभु के ऊपर दृष्टि नहीं जा रही। पहले प्रभु के ऊपर दृष्टि डालो कि तुम जिसकी छाया में बैठे हो, सबसे पहले उसकी सामर्थ्य का परिचय आपको होना चाहिए। मेरे सामर्थ्य तो बहुत बड़ी हुई है। क्यों? 24 तीर्थंकरों की शरण भी है, और 24 तीर्थंकरों से ऊंचे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की भी शरण मुझे मिली है। गुरु गोविंद दो खड़े में गोविंद से बड़ा गुरु होता है, यह हमारा जीवन का अनुभव है। हमने हमेशा कही है वो बात, भगवान को भगवान मानना सरल होता है, लेकिन गुरु को भगवान मानना अतिशय कठिन होता है। और हम जिसके पास में बैठे हैं वो पूज्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी, गुरुदेव श्री आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज श्री जी, और कई गुरु हैं जो इस परंपरा के संवाहक और पोषक रहे हैं। उन सब की छाया में बैठने के बाद अपनी सामर्थ्य की चिंता नहीं करी जाती। आपको अपनी सामर्थ्य की चिंता होती है। मुझे मेरी सामर्थ्य का विकास देने के लिए जब एक बगल में समर्थवान सत्ता के बगल में बैठे हैं, काहे का डरना इस संसार में, और काहे को इधर उधर प्रभावित होना। आप बगल वाले से प्रभावित हैं, ऊपर वाले से प्रभावित नहीं है। आपके शमोशरण में एक तीर्थंकर थे। पहली बार जब मैंने पूछा तो दृष्टि उधर नहीं गई थी। बगल में बैठी बहन, मां, भाई, पुत्र, पुत्री, फूफा, चाचा, चाची, तुम बगल में इसी को समझते हो कि तुम्हारे बगल में बस यही बैठा है, इसलिए हमेशा बगले झांकते हैं। जब तुमको ये लगे कि हम जिसके बगल में बैठे हैं वो तीर्थंकर, माथे ऊपर तीर्थंकर बैठा है, माथे के ऊपर गुरुदेव बैठे हैं, सबसे पहले उनकी समर्थ सत्ता का एहसास होना चाहिए, उनकी शक्ति का परिचय होना चाहिए। 58 साल तक लगातार इस भारत की भू वसुंधरा पर गुरुवर ने अपने तप, ज्ञान, संयम, चारित्र की साधना से जो सुगंधि बिखेरी है, जैनियों का माथा 1000 गुना ऊंचा हो गया। साधना उनने करी, माथा हमारा ऊंचा हो गया। उन्होंने तप की, संयम की, ज्ञान की अभिव्यक्ति करी। उनकी अभिव्यक्ति से लोग हमें महान मानने लगे। इतने समर्थवान गुरु की छाया मिली। आज कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ समर्थवान का नाम मुख से ले लेते हैं, काम अपने आप हो जाते हैं। इसको कहते हैं पुण्यात्मा। मेहनत बे करें, खाएं हम। किसी ने हमको 2 पंक्ति सुनाई थी, लगाओ दम मिटाओ गम, लगाओ दम मिटाओ गम, कमाए दुनिया खाए हम। बात आपको अजीब सी लग रही होगी, लेकिन बिल्कुल सही है। ये जैन शासन की ताकत आपने नहीं कमाई, आपने सिर्फ जयकारा लगाया। लोगों के मुख से जयकारा भी नहीं निकलता है। जयकारा लगा देंगे तो को कछु कह न बैठे, देख न ले, लेकिन लगाओ दम। दम किसने लगाई? तीर्थंकरों ने, उपसर्ग केवली ने, अंतःकृत केवली ने, कितने मूक केवलियों ने कितनी ताकत लगाई। लगाओ दम, मिटाया गम उनने अपना। फिर उन्हीं ने तुम्हारे नाम के पीछे की ताकत बनाई। आपके नाम के पीछे जैन शब्द लगता है, एक बार कोई और शब्द लगा करके देख लीजिए। बाजार में निकलोगे
अपनी दुकान का जो बोर्ड है, जिस बोर्ड में दिगंबर वस्त्रालय लिखते हैं, महावीराय नमः लिखते हैं, जैन किराना स्टोर लिखते हैं, जैन शॉप लिखते हैं, जैन मोबाइल सेंटर लिखते हैं, कहां कहां जैन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं आप? रास्ते में पुलिस थाने में फंस जाते हैं तो भी क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? कभी बोलते हैं हम फलाने हैं? नहीं, हम जैन हैं। सबसे पहले तुम अपने धर्म की, अपनी कौम की खाते हो। सबसे पहले दुनिया में कहीं भी फंसोगे, तुम अपने व्यक्तित्व का परिचय बाद में दोगे, तुम अपने भगवान का परिचय सबसे पहले दोगे। तुम्हारे जीवन का आधार है भगवान, और तुम मानते नहीं, तुम्हें समझ में आती नहीं। बताइए, उस जैन शब्द का आप पूरी दुनिया में कहां कहां प्रयोग करते हैं? महाराज, कहां नहीं करते। आप बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाते हैं, जैन शब्द सुन करके प्यार से बोलते हैं, जैन साहब आप बाद में बात करते हैं, किनारे किसको। कोर्ट केस में फंस जाओ, थाने में खड़े हो जाओ, कोर्ट में पेशी हो जाए, वकील पढ़ ले, जैन फंसा है 4 दूसरे लोगों के बीच में। जैन कौन है? जैन ऐसे बोलते हैं, पहले क्रोध से बोलता है वकील, जज किनारे कर देता है, इसको बेल दे दो। जैन हिंसात्मक नहीं हो सकते, जैन चोर नहीं हो सकते, जैन अब्रह्म का सेवन करने वाले नहीं हो सकते, जैन परिग्रहवादी नहीं हो सकते। ये आइडेंटिटी आपने नहीं बनाई है, आपके बड़े बड़े गुरुओं ने बनाई है। वे बड़े बड़े गुरु जो पर्वतों के ऊपर बैठ करके ग्रीष्म काल में आग बरसती गिर शिखरों पर रहते हैं, ये आइडेंटिटी उनने बनाई है। वर्षा ऋतु में कठिन परीक्षा तरुतल रहकर सहते हैं, ये आपके नाम को पहचान उनने दी है। पानी का टपका शेर के टपके से भी ज्यादा भयानक होता है, आपको याद है? नहीं पता, मुझे नहीं पता। जब एक पेड़ के नीचे बैठ जाइए, बारिश होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन बारिश होने के बाद जब शरीर एक बार सूख जाता है और आप पेड़ के नीचे बैठे रहें और पत्तियों का पानी टप टप करके जब शरीर पर एक जगह इधर 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 कहीं पर गिरता है, तो आप कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। क्यों? जैसे ही हम नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं, पानी गिरता है, बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। डाउन होने पर आदमी की चेतना फिर जग जाती है। ऐसे वर्षा ऋतु में कठिन परीक्षा तरुतल रहकर सहते हैं वो गुरु, जो गुरुओं ने तरुतल में रह करके वर्षा योग के 4 महीने मौन उपवास के साथ बैठा करके आपके नाम के बगल की जान को जानदार कर दिया। उनकी कृपा, उनकी शक्ति है, यह समूषण महामंडल विधान रच गया। जिसके बगल में बैठे हैं उसकी ताकत का अंदाजा करिए। पहले तीर्थंकर परमेष्ठी के बगल में बैठे हैं। तीर्थंकर परमेष्ठी की सबसे पहले इस कल्पद्रुम महामंडल विधान के पूर्व में पहले तीर्थंकर की शक्ति देख लीजिएगा, उस गुरु की भक्ति देख लीजिएगा, फिर गुरु की शक्ति देख लीजिएगा। क्योंकि शुरुआत में ही हमने कह दिया, इस विधान का आयोजन धन का कमाना तो है नहीं, संचय नहीं है धन का संचय। तो मुझे स्वतंत्र हूं मैं, आप भी अपनी मानसिकता से स्वतंत्र होकर के बैठ करके आनंद लो। बैठ करके इस बात का आनंद लो कि सिर्फ धर्म ध्यान के लिए हम आए हैं। उस धर्म ध्यान में हमारा पहली चीज क्या है, क्या होनी चाहिए? हम जिसकी पूजा कर रहे हैं उसकी शक्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरी शिखरों पर रहते हैं, चमचमाता चेहरा है आपका तो बंधुओं, लेकिन वे गुरु जब गर्मी में, जेठ की गर्मी में धूप में पर्वत के ऊपर बैठते हैं, शरीर बिल्कुल काला होकर के पानी के अभाव में सूख करके कांटा हो जाता है, और जब उनके माथे पर पसीना आता है और एक उंगली से पसीना ऐसा करके बगल के पर्वत पर छिड़कते हैं, तो पर्वत सोने का करने की सामर्थ्य रखते हैं। गुरु की ताकत तो देखो, क्या गुरु की ताकत है।
नमो ओहि जनानम, नमो परमोहि जनानम, नमो सब्बोहि जनानम, नमो आसी विषाणम, नमो दिट्ठ विषाणम, नमो उग्र तवाणम, नमो तत्त तवाणम, नमो महातवाणम, नमो घोर गुण बम्ब यारीणम। आपको प्राकृत धैर्य से सुनते हैं तो उसके अर्थ समझ में आने लगते हैं। उनके शरीर से छुप करके हवा भी अगर हमारे शरीर पे लग जाए तो शरीर में बड़े बड़ी व्याधियों का शमन हो जाता है। ऐसे नमो सप्प विषाणम, नमो दिट्ठ विषाणम, गौर से अपनी साधना के परमाणुओं को आंखों में ला करके वो सिर्फ आपको देख करके अंतर मन से आशीर्वाद दे दें कि तेरा भला हो, उसके बाद तुम्हारी तरक्की को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। ऐसे गुरुओं की शक्ति के बीच में बैठ करके धर्म ध्यान कर रहे हैं। और आप जैन हैं, आप कुछ नहीं करते, आप मंदिर नहीं आते, आप पूजन नहीं करते, आप वेद शास्त्र गुरु के लिए परिचर्या नहीं करते, आप मंदिर निर्माण में सहयोग नहीं देते, आप किसी साधु का विहार नहीं कराते, उपाश्रय के लिए वयावत्ती नहीं करते, आपको महाराज से कोई मतलब नहीं है, नाम के बगल से जैन लगाया है। उस जैन की ताकत तुम्हारे घर के अंदर जो चल रही है उसके पीछे कितने गुरुओं ने उपसर्ग सहे हैं और बलिदान दिया है। सिर्फ ध्यान की श्रेणी से तीर्थंकर बनते हैं, केवली बनते हैं, ऐसा नहीं। उपसर्ग सह करके भी, तप के माध्यम से भी स्वर्ग तक और मोक्ष तक की यात्रा होती है। एक बार ऐसा सुनने के बाद अपने अंतर मन से कहना, नानम्य दंश नम्य सिद्धे शीर्षा नमम सामी। एक शब्द है जो मेरे ज्ञान में चल रहे हैं, जो मेरे दर्शन में चल रहे हैं, ऐसे गुरुओं को बारंबार नमस्कार करता हूं। इस भक्ति के लिए हम यहां पर आए हैं। ये भक्ति कमाल करती है, शुभोपयोग है। श्रावकों के पास शुद्धोपयोग नहीं होता। प्रथम गुण स्थान में एकांतवादी अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि जीव का भी शुभोपयोग मानते हैं, लेकिन आगम ग्रंथ चतुर्थ गुण स्थान से शुभोपयोग के लिए कहता है। चतुर्थ गुण स्थान से बढ़ता बढ़ता उत्तरोत्तर छठवें गुण स्थान तक शुभोपयोग व्यवस्था रहती है। चतुर्थ गुण स्थान है तो उसका नाम अविरत सम्यक दृष्टि जीव है। अविरत सम्यक दृष्टि, जिसके ज्ञान में, जिसके दर्शन में गुरु है, लेकिन उसके चारित्र में गुरु नहीं उतर रहे। ज्ञान में गुरु है, दर्शन में है, चारित्र में नहीं है। चारित्र में गुरु नहीं है तो क्या करता है? अनछना पानी पीता है? नहीं। चारित्र का मतलब यह नहीं है कि तुम अनछना पानी पीते हो। देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रहने वाला अचारित्री व्यक्ति का भी एक चारित्र होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम गिरेंगे भी तो इतना नहीं गिरेंगे कि गिरते ही चले जाएंगे। जैनियों के गिरने का भी एक लेवल है। वो अपने दर्शन में भी गिरता है ना, तो भी अनछना पानी जीवन में कभी पीता नहीं। ये उसके अचारित्र का चारित्र है। इस बात को अंतर मन से समझने की कोशिश करिएगा। हम कितने भी गिरे हुए लोग होंगे, जैन कुल का व्यक्ति अनछना पानी नहीं पीता, तब जाकर के हम अचारित्री कहलाते हैं। अचारित्री हैं आप। क्या है? अनछना पानी फिर भी नहीं पीते। इतना तो चारित्र है हमारे पास, इतना तो चारित्र है हमारे पास कि गांव में साधु के दर्शन करने भले न जाएं, लेकिन सुबह सोकर के उठते हैं तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सब्ब साहुणम के साथ ही बिस्तर छोड़ करके पैर नीचे रख करके अपनी यात्रा शुरू करते हैं। नहीं आ पाते हैं तो वहीं से भगवान को, गुरु को नमोस्तु करके और अपनी चर्या में निकल जाते हैं। कई बार मजबूरियां रहती हैं। इसको अविरत सम्यक दृष्टि अचारित्री कहते हैं। आप इससे नीचे मत गिरिएगा। दुनिया जैन शब्द पर विश्वास नहीं करेगी। आप अपनी ताकत देखिए, अपने गुरु की ताकत देखिए, अपने तीर्थंकर की ताकत देखिए जिसके पास में आप बैठे हैं। देखिए आपके समोषण में
गुरुदेव का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। मेरी तो प्राण ऊर्जा का संचार ही वो है। पहले मेरा हीमोग्लोबिन 12-13 रहता था, अभी 15-16 चल रहा है। किसी ने हमसे पूछा कि लाल टमाटर जैसे कैसे दिखते हैं आप। मैंने कहा 2 बड़े आचार्य महाराज जी सर पर जिसके हाथ रख दें वो लाल टमाटर जैसा नहीं दिखेगा तो क्या करेगा। गुरुदेव का आशीर्वाद है, आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज श्री जी का आशीर्वाद है, आप जैसे लोगों का एक अभूतपूर्व सहयोग है। सिर्फ भोजन से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता, अच्छी भावनाओं से भी हीमोग्लोबिन सामने वाले का बढ़ करके आसमान हो जाता है। यह भी एक जीवन है बंधु। इस सौंदर्य को देखिए। सबसे पहली चीज, जिसके बगल में बैठे हैं उसकी शक्ति का आभास होना चाहिए। एक अच्छा गुरु अगर जीवन का प्राण आधार बन जाए ना, तो फिर हमेशा सोचना वो मेरे प्राण के आधार हैं, जो भी होगा उनका आशीर्वाद लगेगा तो ठीक हो जाएगा। मैं यहां पर आया अपने उद्देश्य को लेकर के। कमरे के अंदर जो फोटो है उससे मैं बात करता हूं, वहीं से गुरुजी मुझसे बोलते हैं, और वही जो मेरे कमरे में फोटो है वही चित्र आप सबके समोशरण में है। और विधान के बाद आपको खुद अपने हाथ से वह फोटो निकाल करके अपने अपने घर ले जाना है, छोड़ना नहीं है। विधान में मंडप पे लगी हुई फोटो आप अपने घर में ले जाएंगे विधान के बाद, और इन्हीं फोटो से बात करिएगा। ये फोटो भी सिद्ध होते जा रही हैं कल्पद्रुम महामंडल विधान में। एक एक गुरुदेव को घर में ले जाने का अपना एक आनंद है। मैं पहली चीज कहता हूं शक्ति बोध। आपको पता हो कि आप किसके बगल में हैं। फिर विधान से पूर्व में दूसरी एक बड़ी चीज होती है लक्ष्य बोध, कि विधान को करने का आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपको आपके लक्ष्य के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर बात धूमिल सी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, बच्चों को स्कूल भेजते हैं और स्कूल भेजते भेजते बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं कि हम स्कूल क्यों जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तब जब ऐसा होता है कि जब बच्चों को स्कूल जाते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो फिर बच्चे को जबरदस्ती स्कूल में विद्यालय में भेजना पड़ता है। बच्चे लक्ष्य बोध से अपरिचित हो जाते हैं। ऐसे ही आप भी कई जगह अपने लक्ष्य बोध से अपरिचित हैं। धन से क्या मिलता है बताइए? आपके जीवन का लक्ष्य है ना धन कमाना। आप सबके जो भी गृहस्थ है इस पूरी दुनिया में, उसके जीवन का लक्ष्य होता है धन कमाना। लेकिन आप भूल जाते हैं कि धन कमाना लक्ष्य नहीं है। उस धन के माध्यम से सुविधा प्राप्त करना आपके धन का लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य बोध से स्खलित व्यक्ति घर के अंदर पूरी सुविधाएं होने के बावजूद धनोपार्जन में लगा रहता है। आचार्य भगवंत ने एक बार बात कही थी, व्यक्ति किसी उद्देश्य को लेकर के दौड़ शुरू करता है, एक वक्त आता है उद्देश्य पूरा हो जाता है, लेकिन दौड़ लगातार बदस्तूर जारी रहती है। एक वक्त आता है जब आपके धनोपार्जन का लक्ष्य पूरा हो गया, उसके बाद भी आपकी बदस्तूर वो जो लक्ष्य धन के प्रति दौड़ जारी है, एक बार लक्ष्य बोध को प्राप्त हुई है। हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल जाना लक्ष्य नहीं होता, स्वास्थ्य लक्ष्य होता है। पत्नी घर के अंदर लाते हैं तो पत्नी लाना लक्ष्य नहीं होता, पत्नी के साथ शांति एक और लक्ष्य होती है। धन कमाते हैं तो धन से सुविधा लक्ष्य होती है। एक लेवल तक पहुंचे हुए लोग हैं हम आप। हमारे घर में अत्यधिक संपन्नताएं हैं, 2-4-10 गाड़ियां होंगी, नहीं होंगी बड़ी बड़ी तो छोटी छोटी होंगी। खुद का मकान होगा। ऐसा नहीं कि आपका मकान नहीं है, आपके मकान तो है
जैनी कभी रोड में खड़ा पैदा नहीं होता, इस बात की हम हमेशा गारंटी देते हैं। अरे नहीं महाराज, अभी एक मकान लिया है, उसका पैसा चुकाना है, ये दूसरा मकान है, पहला मकान तो क्लियर है ना। बाप दादाओं ने बसीहत में दे करके गए होंगे, 2, 5, 10, 50, 100 एकड़ की खेती, एक मकान रख लो, हमारे हाथ का सोना चांदी कंगन रख लो, ये सब बाप दादाओं से मिला है। आप एक लेवल पर पहुंचे हुए हैं, धन की एक स्थिति है, सुविधा व्यवस्थित करना, मकान बनाना है महाराज श्री, 2 बच्चों की शादी करनी है, दुकान का कर्जा चुकाना है, थोड़ा सा स्वास्थ्य इत्यादि के लिए रखना है, रख लिया, सब कर लिया। उसके बाद जो लगातार धन का उपार्जन होता है, ये वित्तेषणा पतन का पहला कारण होती है। भगवान महावीर स्वामी का दिव्य संदेश है। वित्तेषणा पतन का पहला कारण है। क्यों? जब सब कुछ एक लेवल तक पहुंच गया है महाराज, इसके मेंटेनेंस में भी तो पैसे लगते हैं ना। हमारे बाएं हाथ तरफ पहले मंडप पर बाकलीवाल जी बैठे हैं, इन्होंने हमसे कहा था हमारे घर का पूरा खर्चा साल भर का 50 लाख है और साल भर की इनकम 3 करोड़ रुपए से ऊपर होती है। 2.5 करोड़ रुपए मेरे किसी काम के नहीं है, आप जहां बोलेंगे वहां लगा देंगे। ये जो चीज है ये दिल को छूती है, ये चीज बताती है कि एक लेवल तक मुझे जो बनाना था मैंने बना लिया ना। अब मुझे समझ में आ रहा है कि 50 लाख से ज्यादा का खर्चा नहीं है, इसके बाद भी धन अगर बच रहा है तो वो वित्तेषणा से बच करके आदमी सौधर्मेंद्र बनने की तैयारी कर रहा है। पतन का पहला कारण है वर्धमान स्वामी के दिव्य संदेश में वित्तेषणा, धन के प्रति अत्यधिक आकर्षण। कृपणोसम द्वितीयो दाता नास्ति, एक संस्कृत की सूक्ति है, वो कहते हैं कि कृपण कंजूस से बड़ा इस दुनिया में कोई दानी नहीं होता। कंजूस क्या कहता है? न खाऊंगा न खाने दूंगा, बस जोड़ 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 करके मर जाऊंगा। अभी हमने देखा इंदौर शहर के अंदर हजार हजार करोड़ की संपत्ति पर विवादास्पद लोग जीवन जी रहे हैं। 1000 करोड़ की संपत्ति है, अब झगड़ा इस बात का है कि हमारी है कि तुम्हारी है। भैया ना तुम्हारी है ना तुम्हारी है, तुम्हारे भी मरबे के दिन आ गए और उनके भी मरबे के दिन आ गए। बे 70 साल के और तुम 62 साल के, जोन दिन तुम्हारी खीर पुड़ी बटी वही दिन बस धरती धरती की जगह पे खड़ी मिले है। धरती का कभी कोई स्वामी नहीं बना, वो हमेशा कुंवारी रही है। उस कुंवारी को कभी कोई छू नहीं पाया। हक जरूर रहा है, लोग कहते रहे जा हमारी आए जा हमारी आए जा हमारी आए, धरती कोई की भई नहीं भैया। ये वर्धमान स्वामी का दिव्य संदेश है। संपत्ति अपना मालिक बदलती है, और जब लगे कि मेरे वक्त रहते मेरी अधेड़ उम्र से भी उम्र पार हो गई है, फिर भी संपत्ति का मालिकाना हक हमको नहीं मिला, तो बीभस्त पूती छैतापकमचा, तेरे चक्कर में मैंने अपनी जवानी बर्बाद करी, मैं तेरा त्याग करता हूं। ऐसा छोड़ करके निश्चिंत होकर के अनंत लोग सिद्ध बन गए। वित्तेषणा परेशान करती है पतन के मार्ग में। कल्पद्रुम महामंडल विधान की पहली दिव्य देशना है, पतन के मार्ग को रोकने के लिए लक्ष्य बोध निश्चित करिए। शक्ति का परिचय जिसके बगल में बैठे हैं, लक्ष्य बोध। धन का लक्ष्य है, लक्ष्य का बोध होना चाहिए कि धन से मुझे सुविधाएं इकट्ठी करनी है। एक बार सुविधाएं बना ली उसके बाद धन बेमानी है, लक्ष्य बोध होना चाहिए। वित्तेषणा पतन का द्वार है, यह बात दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी पतन का सबसे बड़ा द्वार है पुत्रेषणा। पुत्र के प्रति इतना ममत्व भाव है, हमें हमारा लड़का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नालायक दिखत है। काय महाराज हमारा तो नहीं दिखे, दिखता है।
तुमको लगता है कि तुम्हारा बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। गुण गण समृद्ध गुण निधि बनाओ बच्चे को, धन निधि मत बनाओ। एक सूत्र चलता था, क्या? पूत कपूत तो का धन संचय, पल में लाख गंवा देगा। पूत सपूत तो का धन संचय, पल में लाख कमा लेगा। अब तुम अपने पूत के लिए वित्तेषणा से प्रभावित होकर के लगातार धन के संचय में लगे हैं महाराज। अब जो लड़का कर पाओ कि नहीं कर पाओ, भविष्य में ऐसो भाव कि नहीं भाव, लड़के को गुण निधि बनाओ। गुणी खुद आगे बढ़ता चला जाता है, तुम कब तक धक्का दे करके अपने लड़के को गुणी बनाओगे? लेकिन इस पुत्रेषणा के चक्कर में जिंदगी के कई बसंत जो सम्मेद शिखर जी पावापुर, चंपापुर, गुरुदेव, कुंडलपुर में बिता सकते थे, वे तुमने अपनी सड़ी सी दुकान में निकाल दिए। वित्तेषणा क्या है सब, लेकिन हमसे छूटत नहीं है। कैसी जिंदगी है? पहले वित्तेषणा में मरे, फिर हम पुत्रेषणा में मरे। पुत्रेषणा में मरे, लड़का की चिंता है, बिटिया की चिंता है, और ले लो और ले लो और ले लो। धन किसको देना ये मत सोचो, प्रभु से पूछो कि धन किसको किसको देना पड़ता है। आपको तो बस लगता है कि जब दीक्षा लें तो सारे के सारे चूड़िया कंगन उठा करके अपनी बहू और लड़के को दे दें, लेकिन आचार्यों ने ग्रंथराज में वो बात कही है कि जो अपने नाम के बगल में जैन शब्द लगाता है और जीर्णोद्धार पदिट्ठा जिन पूयण तिथ वंदन वशेष धनम, ये धन के उपयोग के स्थान है जीर्णोद्धार करने में। लगे कि किसी व्यक्ति का जीर्णोद्धार में हमारा धन लग गया, कोई साधु है उसका भी जीर्णोद्धार होता है। मान लीजिए रोगाक्रांत है, धन लग गया महाराज, जीवन धन्य हुआ, धन धन्य हुआ। जीर्णोद्धार देव शास्त्र और गुरु का, शास्त्र का जीर्णोद्धार, मंदिर का जीर्णोद्धार, जिनबिंब का जीर्णोद्धार, जिनालय का जीर्णोद्धार, श्रावक का जीर्णोद्धार, आयतनों का जीर्णोद्धार में धन लगा, समझना जिंदगी सार्थक रही। वो जीर्णोद्धार की परिभाषा एक ग्रास से भी हो सकती है और अपने सर्वस्व के दान से भी हो सकती है। लेकिन आचार्य कहते हैं धन किसको किसको देना, तो जीर्णोद्धार में। एक मुनि का जीर्णोद्धार कराया महाराज। एक मुनि को खंडित करना, उसकी प्रतिमा तोड़ना, उसको चारित्र से बेचारित्री करना सरल होता है, एक संसार में एक मुनि बनाना सातिशय कठिन होता है बंधुओं। बन जाए तो फिर शावक भी और साधु भी, साधर्मी भी आपस में जीर्णोद्धार करते रहते हैं। थोड़ा सा तुम्हारा जीर्णोद्धार हम कर देते हैं, हमारा कुछ लगे तो तुम हमारा जीर्णोद्धार कर देना। ये जीर्णोद्धार की प्रक्रिया साधर्मी में, चतुर्गुण स्थानवर्तियों में भी चलती है, पंचम गुण स्थानवर्ती में भी चलती है, छठवें गुण स्थानवर्तियों में भी आपस में भी जीर्णोद्धार की प्रक्रिया चलती रहती है धन की सुरक्षा करने के लिए। सबसे पहले धन का उपयोग जीर्णोद्धार के लिए। आपके यहाँ के चक्रवर्ती बहुत अच्छे हैं। ये हमारे पास कुछ धन का दान लेकर के आए, हमसे कहते हैं महाराज कुछ कागज पड़े थे, रद्दी पड़ी थी, ये रद्दी फेंकने हैं, कहाँ रखना है ये बता दीजिए। हमने कहा क्या? बोले रद्दी पड़ी है महाराज जी जेब में। फिर बाद में समझ में आया कि क्या सौंदर्य है शब्दों का, कि जिसको लोग पगलाए हैं उसको हमने रद्दी समझ करके छोड़ दिया। आज साबक सिखाता है साधु को भी। एक बहन आई, महू की है, मेजर है, वो कहती महाराज जी अपनी बच्ची का स्कूल डुबो करके हम चौका लगाने आए हैं। हमने कहा क्या प्यारा शब्द है, बच्ची की आज स्कूल डुबो दी, इसलिए कि स्कूल डुबो दी मतलब स्कूल छुड़वा दी, लेकिन स्कूल डुबो करके चौका लगाने आए। सीखने मिलता है साधुओं को भी। विधान छोड़ करके गई, एक बड़ा मंडल लेकर के उनके परिवार के लोग यहां पर बैठे हैं। बच्ची रोने लगी, बोली मैं विधान छोड़ करके नहीं जाऊंगी। बोले तेरी स्कूल डूबे तो डूबे, तू कम से कम संसार से पार हो जा, तू विधान में बैठ ले। यहां पर बैठी है वो बच्ची, कहां बैठी है? थोड़ा खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। देखो मां रेजिमेंट में मेजर ऑफिसर है, छोटी सी बच्ची को यहां पर बैठा दे। बोलता हूं तो यथार्थ बोलता हूं,
क्योंकि यथार्थ का अपना एक आनंद होता है। तो संसार में इस कल्पद्रुम महामंडल विधान में पूरी दुनिया के लोगों को इस बात की सीख मिले कि हम किसके बगल में बैठे हैं, पहले उसकी शक्ति का परिचय कर ले। पतन के 3 रास्तों में पहला रास्ता वित्तेषणा है, दूसरा रास्ता पुत्रेषणा है। पुत्र के पीछे पगलाए हैं, लगे हैं 80 साल की उम्र में किराना की दुकान खोल करके और धंधा करने में। 70 साल की उम्र में खेती में पूरा दिन बर्बाद कर दिया। मंदिर के लिए पूछा तो महाराज पिछली साल गए थे, जब 14 में दाई मर गई थी तो उनकी 13 करवे के लाने, इसके बाद मंदिर नहीं गए। वित्तेषणा परेशान करती है और उसके बाद लोकेषणा भी बहुत परेशान करती है। 3 चीजें, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। लोकेषणा क्या है? रह तो सकता था मैं 4 कमरों में भी, लेकिन चक्रवर्ती के खंड खंड जैसा ऐसा मकान बनाया है। उस मकान के अंदर हमको महाराज रहने का सुख नहीं है। काय को है? दिखावे के सुख बड़ो जबरदस्त है। दिखाने का सुख क्या है? मकान के गेट पर 2 गार्ड खड़े हैं, फिर अंदर लिखो है बड़े बड़े अक्षरन में, कुत्तन से सावधान। फिर एक आदमी ने पूछा कि कुत्ते मकान में रहते हैं कि बाहर रहते हैं, गेट पे रहते हैं? लिखा है आपने, आपके घर के बाहर भी लिखा होगा। इंदौर शहर में नया कल्चर देखा, घर के बाहर लाल कलर के पानी में एक बोतल में भर करके रख देते हैं, कुत्तों से सावधान। भारी मुसीबत है। लोकेशना परेशान करती है। कोई घर के अंदर आएगा तो कहे तो कम से कम जैन साहब क्या गजब का मकान बनाया है, और वही जैन साहब उनसे बोलो कि भैया एक मकान उसका बना दो जिसने पर्वत के ऊपर अपने शरीर को सुखा करके मोक्ष प्राप्त किया था। हे भैया, एक बार धन का प्रयोग वहां भी करो। गिरि कंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबरा, पाणी पात्र पुटाहारास्ते यान्ति परमाम गतिम, कि वो मेरी परम गति के लिए जो निमित्त बने हैं। तुमको जेल से बाहर तुमने नहीं निकाला, तुम्हारे उस सातिशय पुण्य ने निकाला कि तुमने कभी जिनबिंब के सामने माथा टेका था। उस वक्त जो तुम्हारी भक्ति 2 सेकंड की जीवन में बंध गई, उसका आबादा काल कोर्ट में खत्म हुआ और जज का मन बदला और तुमको रिहा कर दिया, बाइज्जत बरी करते हैं। ये जिनबिंब और जिनालय की महिमा हमेशा से जयवंत रही है। इस कल्पद्रुम महामंडल विधान में सबसे पहले अपने लक्ष्य बोध को याद रखिएगा। दूसरी बात, अपने कर्तव्य बोध को याद रखिएगा। आपका मकान बहुत बड़ा है, आपका मकान बहुत सुंदर दिखता है, आपके घर के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अच्छा पैसा है, हाथ में मूंगफली के दाने के बराबर एक हीरा चमचमा रहा है, गले में जैसे गैया के जंजीर डालते हैं ऐसे तुम्हारे में आधा किलो सोने की जंजीर लटक रही है। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं, सो वर्णियम पिनीलियम बंदधि कालाय संपि जह पुरुषम बंदधि एवं जीवम सुहम सुहम बा कदम कम्बम बा। आचार्य कुंद कुंद भगवान की देशना है। जंजीर तो जंजीर है, चाहे सोना की हो चाहे लोहा की हो, लेकिन सोने की जंजीर आधा किलो की गले में लटक जाए महाराज, रोड में निकलने का मजा ही अलग है। फिर शर्ट के अंदर सोना नहीं होता, एक चैन में फंसा करके एक बटन खोल करके आधा बाहर आधा अंदर निकालते हैं, तो वह मोटी मोटी जंजीर देख करके जो सामने वाले के दिल में ऐसा ऐसा होता है, काय जैन साहब ठीक है, अरे सब ठीक है भैया, इसका भी एक आनंद होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो जो चीज है आपकी लोकेशना की, आप एक बार मुझे धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा, सोच करके दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, कि आपके मकान को देख करके, आपकी दुकान को देख करके, आपकी पत्नी को देख करके, आपकी गाड़ी मोटर को देख करके, आपके वस्त्र आभूषण को देख करके, आपकी हीरे की अंगूठी को देख करके लोगों को आपके जैसी चीज प्राप्त करने की, आपके जैसा सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है, तय है ये बात। लेकिन आपके धर्म को देख करके आपके परिवार के लोग
आपके जैसा धर्मी भी बनना चाहते हैं कि नहीं? बस एक बात का जवाब दीजिएगा। तुम सुख संपन्न तो हो, लेकिन संसार की बात भी छोड़ देते हैं, आपके परिवार में आपके धर्म की स्थिति क्या है? क्या परिवार में 8 लोगों के बीच में जिनकी संसार में बड़ी इज्जत है, उनका जो व्यक्तिगत धर्म है, उस धर्म की प्रतिष्ठा उनके घर के अंदर भी है? क्या आप अपने पापा के जैसा धर्म करना चाहते हैं? मम्मी के जैसा, बुआ दीदी चाची के जैसा? किसी के जैसा नहीं करना चाहते। इसका मतलब है कि तुम्हारे धन की प्रतिष्ठा तुम्हारे परिवार और समाज में है, लेकिन तुम्हारे धर्म की प्रतिष्ठा न परिवार में है न समाज में है। इस कल्पद्रुम महामंडल विधान में अपना चेहरा चमकाइएगा, अपने परिजनों को बुला करके भी बताइएगा कि 8 दिनों के इस महान अभूतपूर्व अवसर में आपके मन के अंदर जैसे मैं अपने धन का प्रभाव छोड़ गया, ऐसे ही अब मुझे अपने धर्म का भी प्रभाव छोड़ करके संत बनना है। आचार्य श्री जी हमेशा गृहस्थों से कहते थे कि गृहस्थ में भी संत बनना सीखिए। फिर से कहूं, संतों की समाज में आकर के संत मत बनो, गृहस्थी में रह करके संत बनना सीखोगे तो कम से कम जितनी चौड़े मकान में रह रहे हो उसमें रह पाओगे, और नहीं तो उसमें भी दीवारें खींचने में ज्यादा समय नहीं लगता। कल्पद्रुम महामंडल विधान 10 प्रकार के जो कल्प वृक्ष होते हैं, उन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों में सिर्फ 3 चीजों की पूर्ति होती है। पहले भी कहा था, रोटी कपड़ा और मकान की। भाजनांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं, भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं, मध्यांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं, आपको पानांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं। इससे सिर्फ रोटी कपड़ा मकान मिलता है, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण मिल जाएंगे, रोटी मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा। आप सभी लोग कल्पद्रुम महामंडल विधान में बैठे हैं। इस कल्पद्रुम महामंडल विधान के आपके घर के अंदर एक कल्प वृक्ष लगाइए कि मैं घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है, वो घर का मुखिया घर के अंदर गृहस्थ संत बन करके जीने की कोशिश करेगा। बाहर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष लगे हैं, उसमें उनके नाम भी लिखे हैं। एक बार जा करके वहां पर बैठ करके ध्यान करिएगा। लोग सेल्फी खिंचाने जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर के देखिए कि क्या कीमत होती है। यह कल्पद्रुम महामंडल विधान का प्रथम अवसर। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि अभी आपको हमारे जाने के बाद भी साधना करनी है। क्योंकि मेरी साधना तो मेरे स्तर की है, लेकिन 5-7 दिनों की आपकी साधना जो है वो जबरदस्त है। अभी 100 अर्घ भैया जी के माध्यम से चढ़ाए जाएंगे। मैं एक बात दुनिया के लोगों से और कहना चाहता हूं। दिनांक 6 फरवरी को पूज्य गुरुदेव का प्रथम समाधि स्मृति दिवस आ रहा है। जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, इंदौर शहर के लोग अपने घरों से एक एक दीपक लेकर के सुबह यहां पर आएंगे। एक एक गोला नारियल का छील करके उसमें बढ़िया केसर लगा करके अपने घर से रंग करके आपको एक गोला और एक दीपक, दोनों एक एक समाज को, 10,000 घर की समाज है तो 10,000 दीपक और 10,000 गोले लेकर के आए। ऐसी भावना प्रभावना दूर तक करिएगा, अच्छा लगेगा। और एक और चीज कह देता हूं, गंभीरता से जो धैर्य पूर्वक मुझे सुन रहे हैं, इस पूरे आयोजन मंडल में गेट के पास एक दान पेटी रखी हुई है। उस दान पेटी में, वह दान पेटी की पूरी राशि चंद्रगिरी डोंगरगढ़ तीर्थ क्षेत्र में बनने वाले विद्या सागरोदय समाधि स्मारक में लगेगी। वह दान पेटी बहुत भव्य है। आपके पास जो भी अतिरिक्त वस्तु है, आप अपनी सोने की चैन भी उसमें डाल सकते हैं, आप उसमें अंगूठी डाल सकते हैं, आप उसमें पर्याप्त मात्रा में धन डाल सकते हैं। आपकी जितनी शक्ति है आप उतना डालिए। उस पेटी को लबालब भर करके मुझे आचार्य श्री जी के उस समाधि केंद्र पर वहीं जाकर के खुलवाऊंगा। मैं उस पेटी को बोलूंगा खोलो, और पूरी की पूरी राशि का प्रयोग सिर्फ विद्या सागरोदय समाधि स्मारक केंद्र चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में होगा। कई बार ऐसा होता है, हमारे पास पैसे होते हैं लेकिन देने में और रसीद कटाने में शर्म सी आती है। तो बिल्कुल निसंकोच भाव से आप उस पेटी में
नए नोट डाले तो और अच्छी बात है। वैसे हाँ, बाहर भी स्मारक बना हुआ है, आप स्मारक देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। कल परसों उस समाधि स्मारक का, क्या समाधि स्मारक बनने वाला है, उसका हम एक वॉक थ्रू वीडियो यहां से जारी करने जा रहे हैं। सबसे बड़े गौरव की बात ये और भी है कि आपके इंदौर शहर के चिरंजीव मोनल और स्वप्निल, ये दो लड़के हैं, युवा लड़के हैं, इंजीनियर अजित कुमार जी के सुपुत्र हैं। इनको सौभाग्य मिला है आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के पूरे समाधि स्मारक को डिजाइन करने का बंधुओं, और 30 अलग अलग आर्किटेक्ट और डिजाइनर्स के बीच में हमारे चिरंजीव स्वप्निल जैन और मोनल जैन ने अपना डिजाइन सेलेक्ट कराया, पास कराया, और ऐसा अद्वितीय डिजाइन है कि दुनिया भर के जैन समाज के सावक श्रेष्ठियों ने उस डिजाइन की भूरी भूरी प्रशंसा और कल्पना आशीर्वाद दिया है। अब उसमें जो धन का सहयोग है, करीब 200 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत का, हम वह समाधि केंद्र बनाने के लिए जा रहे हैं। एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज लिखने के लिए जा रहे हैं, उसमें स्त्रियां अपना स्वयं का धन डालने का प्रयास करिएगा। आपका एक निजी धन है जो आपको शादी में मिला होगा, जो आपको आपके ससुर ने, सास ने दिया होगा, जिसके स्वामिनी आप हैं। उसमें आप अंगूठी भी डाल सकते हैं, सोने की चैन भी डाल सकते हैं, धन भी डाल सकते हैं, और डाल करके वह पूरी की पूरी पेटी को भरना इंदौर शहर की जवाबदारी में हर एक शामिल रहे, ऐसी भावना भाता हूं। क्योंकि वित्तेषणा आपको जितना परेशान करती है, उस बात से मैं बहुत अच्छे से परिचित हूं। हजारों केस सुलझाने के लिए मेरे कोर्ट में शाम सुबह आते हैं, उस वक्त मैं देखता हूं कि ये वित्तेषणा के चक्कर में भाई भाई का झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, पिता पुत्र का झगड़ा हो रहा है। उस दान पेटी में अपने झगड़े को भी डाल करके वित्तेषणा, लोकेषणा और पुत्तेषणा से निर्वृत्त हो। कल्पद्रुम महामंडल विधान के दिन प्रथम संदेश आपके अंतर मन तक पहुंचे, ऐसी भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की जय हो। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी की जय हो। सभी लोग अपने स्थान पर अभी बैठे रहेंगे। आइए, निश्चित आइए, प्रथम देशना विमलनाथ भगवान के ज्ञान कल्याणक के अवसर पर सृजित हुई ये इंदौर नगर में ऐतिहासिक जो परिकल्पना की गई, एक बार मैं चाहूँगा आप स्वयं के सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। हमारे बीच परम आदरणीय पुष्पा जी कासलीवाल, जो कि स्वर्गीय प्रदीप जी कासलीवाल जी की धर्मपत्नी हैं, वे यहाँ पर आई हैं। गुरुदेव के चरणों में आकर श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय आज कौन करेगा महाआरती में, यथाशीघ्र समय नहीं है, हमें 2 पूजाएं और शेष हैं, वो हमें करना है। तो कौन करेगा महाआरती? शुभारंभ करता हूं मैं एक मन के से। एक मन का एक मन का 2। हाथों में दीपक ले लो और जय जिनेन्द्र बोलो और तिजोरी का ताला खोलो, आरती की बोली ले लो, आरती की बोली ले लो। आजी शुभारंभ कहाँ से करूं मैं? शीघ्रता के साथ भाव जगाइएगा। महाआरती करने का सौभाग्य कल कुबेर परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया था। आज देखना चाहेंगे, कल पूरे वर्चस्व, पूरे धर्मस्व के साथ वो महाआरती यहां पर आई थी। आज कौन करेगा महाआरती? उसी के घर से ही वो आरती का शुभारंभ होगा। बैंड, ढोल, नगाड़े, बग्घी, राजस्थान का वो बैंड पहुंचेगा आपके पास, आपके द्वार पर। वैभव देशना सीए तिलक नगर, आपने एक जिनबिम रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपके पुण्य की हम सभी मिलकर के अनुमोदना करते हैं। और आनंद कुमार जी जैन तिलक नगर वालों ने एक समोषण लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपके भी हम सभी मिलकर के पुण्य की अनुमोदना करते हैं। आकर के यहाँ पर श्रीफल चढ़ा सकते हैं। आइए। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि सहसपुर जिनालय में मात्र 119 प्रतिमाएं कुल शेष बची हुई हैं। आप में से किसी का भाव बने, मात्र 5 वर्ष की अवधि में 1,11,000 रुपए प्रति वर्ष देकर के आप 5,55,000 रुपए की राशि देकर के आप एक जिनबिम रखने का छत्र छमन महामंडल के साथ सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन का ऐसा अभूतपूर्व अवसर बंधुओं, पर्याय आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन जब तक आपकी जिनबिम स्थापित रहेंगे और जब तक उस जिनबिम के सामने कोई नमोस्तु नमस्कार करता रहेगा, तब तक
उस प्रतिमा का पुण्य आपको अगली पर्याय में भी लगता रहेगा। आपकी आज से भावना बने तो आप भी अपने परिवार की ओर से एक जिनबिंब रखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए 3 मन का 1, 3 मन का 2, 3 मन का 2.5, 3 मन का 3.25 पूरे वैभव के साथ महेंद्र जैन, अनीता जी जैन ने भी एक जिनबिंब रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। साथ ही साथ कल भी 2-3 परिवार आए थे। सारे परिवारों का हम कल आत्मीय अभिनंदन करेंगे। और साथ ही साथ डॉक्टर एसके जैन, राजी मती जी जैन, महेंद्र जी जैन, अनीता आयुषी, आरुषि जी जैन, उदयनगर जैन मंदिर के सामने एक जिनबिंब। वीरेंद्र कुमार जी, सिद्धार्थ जी, शशांक जी, श्रीमती शशि जैन, पलक जैन, शिवानी, सुभान, सावनी, तिलकनगर इंदौर, आपने भी एक जिनबिंब रखा है। जो मुझे लगातार ऑनलाइन सुन रहे हैं उनमें भी अगर किसी का भाव बने तो वो भी कर सकते हैं, उनका भी स्वागत रहेगा। 3 मन का, हाँ बोल दीजिए। जिनवाणी चैनल पर आज के पूरे कार्यक्रम का प्रसारण 1,11,000 रुपए की राशि के साथ कोई एक पुण्यार्जक परिवार जो आज शाम की महा आरती की यात्रा के लिए अपने पुण्यार्जक परिवार में आएगा, जिनके घर से घोड़े बग्गी के साथ पूरे वैभव के साथ बैंड बाजे के साथ एक महायात्रा आरती की समोषण की आरती के लिए वो आएंगे। और जिनवाणी में लगातार लाइव चलेगा, आप अपने पूरे परिवार के साथ आनंद ले सकते हैं। मात्र 1,11,000 रुपए की राशि के साथ जिसका भी भाव बने वे अपने परिवार का नाम यहाँ पर लिखा दें। ये बंधुओं 5-7 दिन के सौभाग्य हैं, फिर इतिहास रह जाएगा। पैसे घर के अंदर धरे रह जाएंगे। जिनका भी मन बने वे सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 3 मन का शाम की आरती जो भी सौभाग्यशाली लेगा, जिनवाणी चैनल पर लाइव ठीक 8-8:15 बजे से उसको प्रसारित किया जाएगा। तो आप सभी भाव बना लें और आपके घर से बग्गी में पूरा परिवार आपका बैठकर बहुत धूमधाम के साथ यहाँ पर आएगा। और चले चले फिर चले गुरुवर देखो ऐसे चले, पीछी कमंडल लेके चले, सारा मंडल लेके चले। पड़गाहन महाराज श्री का पड़गाहन यहाँ पंडाल से ही होगा। जो भी चौके वाले हों, जो चौके वाले व्यवस्था देख रहे हैं, बाहर उनको पड़गाहन के लिए खड़े करें। महाराज श्री यहीं से पड़गाहन के लिए निकलेंगे। आइए 3 मन का 1, 3 मन का 2, 3 मन का 2.5, 3 मन का 3.25 शीघ्रता के साथ भाव जगाइएगा। महाआरती करने का सौभाग्य, आज की महाआरती करने का सौभाग्य विमलनाथ भगवान के ज्ञान कल्याणक की महाआरती। झूठा जहां जीवन को पावन बना, सोचो जरा झूठा जहां जीवन को पावन बना। धर्मों की बातों की है जिंदगी, वो दिल का जिया यहाँ। धर्मों की 3 मन का 1, 3 मन का 2, 3 मन का 2.5। एक भैया जी एक सूचना ये विशेष है, यदि 1,11,000 रुपए की बोली होती है तभी उसको जिनवाणी पर लाइव दिखाया जाएगा, है ना। बाकी सभी के सम्मान पूर्वक जो भी बोलियां लेंगे उसी हिसाब से एक 3 मन का 1, 3 मन का 2, 3 मन का 2.5, 3 मन का 3.25, 3 मन का मतलब 27,000। दूसरा एक निवेदन 1 लाख वाले की लाइव चलेगा। देखिए भोजनशाला में सभी के भोजन की व्यवस्था है निंदानियों के, लेकिन 1 लाख वाला कोई हो तो वो पूरा जिनवाणी चैनल पर लाइव होगा। सोत के भोजन की भोजनशाला में सिर्फ वही लोग जाएं जो बिल्कुल ही सोत का भोजन करते हो। हमारी व्यवस्था बिगड़ रही है, थोड़ा सा आपसे निवेदन है, सोत की भोजनशाला में जो बिल्कुल सोत का करते हो, कुएं के पानी का भोजन करते हो, त्यागी व्रतियों जैसा भोजन करते हो वे ही जाएं। बाकी सभी जगह शुद्ध भोजन ही बन रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है, सोत की जो पहले नंबर की भोजनशाला है, जो बिल्कुल ही सोत का भोजन करते हैं, उनके लिए हमने व्यवस्था की हुई है। थोड़ा सा व्यवस्था में सहयोग प्रदान करेंगे ऐसा। तेरी चरिया मन को भा गई, हाँ तेरी चरिया मन को भा गई। हाँ चलिए। ओम ह्रीम असुजसरस्पक्षाणनम करोमिति स्वाहा। सिर पे जल डालें पुनः। ओम ह्रीम अमृते अमृतो भवे अमृतम समश्रम सम सम ग्रीम ग्रीम ब्लूम ब्लूम ग्राम ग्राम द्रीम ग्रीम द्राम ठाड़ा ह्रीम स्वाहा। आइए हम स्थापना करते हैं। पूजा क्रमांक पृष्ठ क्रमांक पर 26 पर
निज आत्म साधना द्वारा अरिहंत पर पद धारा 40 गुणों के धारी सब दोष विगत हितकारी प्रभु आदि कर्म नसाई हम पूजन करने आए अरिहंत परम परमेष्टि प्रभु रखना हम पर दृष्टि कर्मों ने मुझे रुलाया मैं शरण आपकी आया बस एक अरज सुन लेना एक जिन भर दर्शन देना मैं भाव सुमन ले आया आह्वान करने आया अरिहंत विराजो में आओ मम चेतन ग्रह में। स्थापना के बाद सूचना देना ओम नहीं सच्चिदानंद हो सकता है हर परमेश्वर में जैसे अत्र अवतर अवतर संबोधनम अत्र प्रतिष्ठित ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव सन्निधि करणम। सूचना एक बहुत ही अच्छी सूचना है हमको हमारे गोयल नगर क्षेत्र के वो दे दो कि ट्रस्टी है दिलीप भाई साहब बीना वाले जो हमारे जैन स्टील परिवार के घर से ही जुड़े हुए हैं पूरा। उन्होंने कल हमको आज जो भोजनशाला में हमारा पास अलग से 100 रुपये का था उन्होंने 50 रुपये करने को कहा और 51,000 रुपये की राशि उसमें सहयोग के लिए दिया। आज के भोजन पुण्यार्जक वो बने हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आइए और आज का भोजन का पास 50 रुपये में कर दिया गया है और सभी इन इंद्राणियों को हमारी टीम ने यहाँ वितरित कर दिया है सभी मंडल वालों को जिससे कोई भी अव्यवस्था ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अष्टप्राति पुजारी भैया अष्टमंगल द्रव्य अष्टप्राति हार वगैरह कहाँ रखे हैं वो हमारे यहाँ तक ले आए। अष्टमंगल द्रव्य अष्टप्राति हार कहाँ रखे हैं? ऊपर नहीं यहाँ नीचे रखवाओ एक दो सेट यहाँ लाओ। चलिए भवसागर में डूबा हे नाथ बचा लेना जल अर्पण करता हूँ हे नाथ तेरा देना। अरिहंत शरण जग में नहीं कोई हमारा है मझधार मेरी नैया भगवान सहारा है। ओम सत्यानंद सत्याल परमेश्वर जन्म जन्मत्व विनाशनाय जलम निर्मांति रागादि विकारों से संताप बहुत प्याया जिन गुण चंदन सौरभ पाने को मैं आया। अरिहंत शरण जग में नहीं कोई हमारा है मझधार मेरी नैया भगवान सहारा है। ओम सत्यानंद सत्याल परमेश्वर संसार दबना संसारमांति प्रभु आप अखंडित हैं खंडित जीवन मेरा अक्षत अनुपम लाया दुख दर्द हरो मेरा। अरिहंत शरण जग में नहीं कोई हमारा है मझधार मेरी नैया भगवान सहारा है। ओम सत्यानंद सत्याल परमेश्वर अरहत गुण की माला मेरे मन को भाई मम काम बथा नाशो अति एक समन लाई। अरिहंत शरण जग में नहीं कोई हमारा है मझधार मेरी नैया भगवान सहारा है। ओम सत्य सत्यत्वान सर्वशक्ताय परमेश्वर नमः काम्बाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वान्ति प्रेम सत्यत्वान सर्वशक्ताय परमेश्वर नमः सुधारूप विनाशनाय नैवेद्यम निर्वान्ति। इस मोह की आदि से संकित का दीप जला आ जाओ हम घर में। अरिहंत शरण जग में नहीं कोई हमारा है मझधार मेरी नैया भगवान सहारा है। ओम सत्यत्वान सर्वशक्ताय अर्पणष्टभुम नमः मोहान्धकार विनाशनाय दीपम निर्मान्ति। द्रव्यों से भाव करम भावों से दप करम बांधे हैं अनादि से अब मैं तो गरम। अरिहंत शरण जग में नहीं कोई हमारा है मझधार मेरी नैया भगवान सहारा है। ओम नीम सत्यत्वारिं सद्गुण संयुक्ताय परमेष्ठिभुम नमः अष्टकर्मधनाय धूपम निर्मान्ति। मन वांछित फल पाकर आत्म सुख ना पाया शाश्वत से फल पाने प्रभु चरणों में आया। अरिहंत शरण जग में नहीं कोई हमारा है मझधार मेरी नैया भगवान सहारा है। ओम निमनम सत्यत्वान सर्वशक्ताय परमेष्ठिभुम नमः मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्मान्ति। मेरे ही विकारों ने बहुकाल सताया है अधिकारी जिन पद में यह अर्घ चढ़ाया है। अरिहंत शरण जग में नहीं कोई हमारा है मझधार मेरी नैया भगवान सहारा है भगवान सहारा है भगवान सहारा है। ओम ह्रीं सत्यत्वारिं सद्गुण संयुक्ताय श्री श्रीभ्रष्टभ्यं नमः आनंद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वान्ति। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। तुम्हारे दर्श को पाकर हर तमन्ना भूल जाते हैं। ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। 46 गुण सहित है दोष 18
अरहत जिन बर को नमो श्रद्धा गुण संयोग। इति मंडलोपरि परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। हम जिनकी पूजन करने आए हैं वो कौन है, क्यों आए हैं? विचार इस बात का है, अरिहंत ही वो परम पिता परमेष्ठी है जो 40 मूल गुणों से युक्त है। कौन है वो परम पिता? हम किन की पूजा करने आए हैं, ये विचार करना होगा। 10 अतिशय हैं जन्म के, 10 ही केवल ज्ञान, 14 होते देवकृत, अतिशय 34 मान। 8 प्रातिहार्य, 42 हो गए। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, चतुष्टय रूप जो विराजमान है वो है अरिहंत, जिन्होंने अरि का हनन कर दिया, अर्थात शत्रुओं का नाश कर दिया। और वो शत्रु कोई और नहीं, वो कर्म है। उन कर्मों का नाश करने वाले अरिहंत हैं। कहा गया है रसहंता अरिहंत्या अरिहंत तेन उच्यते, अर्थात ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय रूपी ये 4 कर्मों को जिनने नाश कर दिया, हम उनकी पूजा अब शुभारंभ करते हैं। आइए प्रथम अर्घ, ये जो परिवार बैठे हुए हैं ऊपर आप अर्घ चढ़ाएंगे। परिवार के सदस्यगण एक एक जोड़ा आकर के श्रीफल यहां समर्पित करेगा। आ जाए, क्योंकि ऊपर से चक्रवर्ती का आना, कुबेर का आना नीचे संभव नहीं हो पाएगा। ये परिजन यहाँ एक एक श्रीफल समर्पित करेंगे। आइए करें शुभारंभ संजय जी शीघ्रता के साथ। कि आजा आजा के आ गई रुत ये सुहानी की, झूम मन झूम पानी, प्रभु गुणगा तेरी बीते जवानी की। ओ पुण्य सभी परमाणु तन में सुंदर तन में भाता, कर्म नाश का श्रम करते पर श्वेत नहीं है आता। पूर्व जन्म के तप्पल से ही होते हैं 10 अतिशय, जन्म समय से होते हैं ये देते अरहत परिचय। ओम निषेध सजाति मुन्नी दशा तक आहार करते तल मूल ना होता, ध्यान अग्नि गवा से रत्न होता। पूर्व जन्म के तप्पल से ही होते हैं 10 अतिशय, जन्म समय से होते हैं ये देते अरहत परिचय। ओम निर्मलता सजाति करुणा मूर्ति प्रवर्तन में शीत रुद्र ही होता, जन्य समझक को सुख देते दया भाव होता। पूर्व जन्म के तप्पल से ही होते हैं 10 अतिशय, जन्म समय से होते हैं ये देते अरहत परिचय। भगवान के शरीर में वो रक्त श्वेत होता है, श्वेत होता है। उस रक्त में ये क्यों होता है, ये विचार करना चाहिए आखिर क्यों होता है। एक कन्या है, कन्या के विवाह के पश्चात जब वो संतान की उत्पत्ति करती है, इस शरीर में लाल रक्त कणिकाओं से रक्त कणिकाएं होती हैं बंधुओं। लेकिन जैसे ही वो संतानवती होती है, उसके हृदय से उसके अमृत का बास शुभारंभ हो जाता है। जब एक जीव के प्रति करुणा से वो रक्त श्वेत हो सकता है, तो 3 लोक के नाथ जिनके समूचे विश्व के कल्याण की भावना होती है, तो पूरे शरीर का रक्त श्वेत हो जाता है। आइए ओम ह्रीमरम क्षीर धवल रुधिर सहजादि सकता है अरपमिष्टनमर्वामति। पुजारी पर ध्यान दें, हमारे महायज्ञ नायक सामग्री प्रदान कराएं। ऊपर सामग्री दे पहुंचा दें, पुजारी कर ध्यान दें, एक एक दो दो चले। हाँ। सर्वांगों में समुद्री कथा सुंदर सुडोले काया, अंग कृति हम पूर्व जिनकी जैसे कोई माया। ओम निम समझो संसार से अरत परमेष्टि नमा अरिघन में पामती।
बज सपना राज शरण हन पुण्य कर्म से पाया, मुक्ति रमा को वरने हेतु इसी शक्ति को पाया। ओम ह्रीं बज सपने आरासन सजाति से अर प्रविष्ट नमः अर्घ्यम नृपान्ति। अक्षय मोहक रूप आपका लोकोत्तम सुंदरता, बब जीव को दर्श मात्र से सुबह रागो मणता। ओम ह्रीं अनुपम सहज रूप जाति से सकता है अर प्रविष्ट नमः अर्घ्यम नृपान्ति। कल्प वृक्ष के पुष्पों जैसी देख सुगंधित पाते, भक्त ब्रह्मन मन पूजन करते जिन यश को है गाते। ओम ह्रीं शोभन सजाति से पूरी अर प्रविष्ट नमः अर्घ्यम नृपान्ति। ओ 1008 लक्षण पावन प्रभु तन में होते हैं, 900 व्यंजन 108 लक्षण शंकादिक होते हैं। ओम ह्रीं अष्टोदश शुभ लक्षण से राजगुण से अर्पिष्ट नमः अर्घ्यमान्ति। प्रबल पुण्य से कारण जिनने अतुल शक्ति को पाया, महाप्रतापी समर्थशाली जन्मत ही बल पाया। ओम ह्रीं अतुल वीर सहज जाति से अर्पिष्ट नमः अर्घ्यमान्ति। झूम मनवा झूम प्राणी प्रभु गुण गा तेरी भी तेजवान। के आजा आजा के आजा आजा के आ गई रुतिय सुहानी के झूम मनवा झूम प्राणी प्रभु गुण गा तेरी भी तेजवान। ओम ह्रीं मोहक मीठी वाणी जैसी अमृत झरना, सर्व जगत के प्रेम मात्र है पानी का क्या कहना। ओम ह्रीं प्रिय मंत्र बज्रादि शगुण सत्पुरा प्रविष्ट नमः अर्घ्यम नृपान्ति। ओम जब जिनराज विरसते हैं तब योजन सरसों वृक्ष होता, स्वस्थ सुखी हो जाते हैं सब मोह रोग भी क्षय होता। 4 घातियाँ क्षय होते ही 10 अतिशय हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के बल ज्ञानी के चरणन शीश झुकाते हैं। ओम ह्रीं चतुर्शिक्षु सहित योजन सुभक्षता केवलादि संगुण सकता है अरब अनिष्ट नमः अर्घ्यम नृपान्ति। पुण्य ज्ञान होते ही स्वामी 20 सहस कर अतर रहे, गगन गगन करते करुणा कर वस्ता को न स्पर्श करे। ओम ह्रीं गगन गमन केवल ज्ञानी से गुणमुज अरब अनिष्ट नमः अर्घ्यम नृपान्ति। जन्म जात जो वीर रखे हैं प्रभु स्वभाव से मित्र हुए, अभय प्रदाता प्रभु प्रभाव से क्रूर जीव भी शांत हुए। ओम ह्रीं शर प्राणी वधा भाव केवल ज्ञानी से सकता है अरब अनिष्ट नमः अर्घ्यम नृपान्ति। केवल ज्ञानी हो जाने पर कबला हार नहीं करते, मोहनाश को जाने से तन पोषण कभी नहीं करते। कबला हार भाव केवल ज्ञानी से अरब अनिष्ट नमः अर्घ्यम नृपान्ति। अरहत जिन पर देव मन ओ पश उपसर्ग नहीं करते, प्रभु समीपता पाते ही सब अपने कलमश को हरते। ओम ह्रीं उपसर्गा भाव केवल ज्ञानी से अरब अनिष्ट नमः अर्घ्यम नृपान्ति। समम शरण में श्री जनवर के चारों दिश में मुख दिखते, अत्व तेज का ही प्रभाव ये सबको अपने से लगते। ओम निचर मुख केवल ज्ञानी से अरब अनिष्ट नमः अर्घ्यम नृपान्ति। द्वादशांग विद्या के ईश्वर सर्व अर्थ को जाने हैं, बंधन करते भावों से हम विद्या सागर माने हैं। ओम सर्व विद्येश्वर केवल ज्ञान आदि से अरब अनिष्ट नमः अर्घ्यम नृपान्ति। तन को दिया जीव रहित ही अरहत का हो जाता है, तपो तेज से निर्मल होता छाप रहित हो जाता है। ओम छाया रहत केवल ज्ञान अरब अनिष्ट नमः अर्घ्यम नृपान्ति। शक्तिहीन की पल के चक्के नंद वीर युद्ध प्रभु रहे, दूर हुए निंद्रादिक जिनके निर्निमेष ही दृष्टि रहे। ओम ह्रीं पक्षम स्पंद रहत केवल ज्ञान आदि सकल भविष्य अरब अनिष्ट नमः अर्घ्यम नृपान्ति। परमोदानिक पुण्य देह में नाखून केश न बढ़ते हैं, मल से परिणत होने वाले परमाणु नहीं आते हैं। हो 4 घातियाँ क्षय होते ही 10 अतिशय हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के बल ज्ञानी के चरणन शीश झुकाते हैं। ओम निशमा नख के शत्व केवल ज्ञानातिशय गुण विभूषण कृष्ण नमः अर्घ्यमान्ति। प्रभु की अर्धमाती वाणी सब भाषा में कल्याणी, 14 अतिशय ने करे हैं तीर्थंकर को नमन करे हैं। ओम निशर्मा दिव्या भाषा में दिव्य देव पुनीत अधिशुर अर्पृष्ट नमः अर्घ्यम नमामि। सभी परस्पर मैत्री धारे प्रभु समीप तेज आबे तिथिते गंसुरवेद मिटाबे श्री जनवर को शीश नवाबे। ओम सर्वजन मैत्री भावा बेवदुनिदा गुणमते अर्पृष्ट नमः नमामि। छठ ऋतुओं के फल फलते हैं, ऋतुओं के सब क्रम रुकते, धरती भी पुलकित हो जाती, जन वैभव लग हर्ष मनाती। ओम नीम शरदो शोभित परिणाम देव पुनीदा गुण से अर्पृष्ट नमः नमामि। दर्पण सम निर्मल हो धरती, चार कोस तक पावन रहती, रत्नमयी मनहानी ऐसे शुद्ध स्फटिक मणि है जैसे। ओम यहाँ से या बाकलीवाल जी यहाँ से आ जाएं या और मंडप उद्घाटन करता हूँ। आप एक एक श्रीफल यहाँ चढ़ाते जाएं, एक एक समूह गंदे कुटी से आना चाहें तो आ सकते हैं, और नहीं हो तो यहाँ दीदी से निवेदन कर लें, यहाँ से ये लोग भी यार के चढ़ा लें नीचे, ऊपर तो चढ़ेंगे चढ़ेंगे। चलिए। जहाँ प्रभु का विहार होता, मंदिर सुगंध पवन चलता, वायु कुमार सूचना लाते, प्रभु विहार करके हैं आते।
ओम निहरमाण बेहरमणुगत वायुत्व देवो पुनीदादि सकलमत्कृत हर परमेश्वरमर्पामति। परमानंद सभी को होता जब दिन भर का विहार होता, रिद्धि सिद्धियां सब मिल जाती, पूर्ण ज्ञान की महिमा आती। ओम निशोजन परमानंद देव पुनीत मंडित हर परमेश्वरमर्पामति। दश दिशाया निर्मल हो जाती, कंटक धूलि भी हट जाती, वायु कुमार बहु स्वच्छ बनाते, प्रभु विहार में हर्ष मनाते। ओम निवायु कुमार उपशमन धूलि कंटकादि देव पुनीदादि सकलमत्कृत हर परमेश्वरमर्पामति। मेघ कुमार देव नमते हैं, नीर सुगंधित बरसाते, बभि जन चातक समहर्षाते, तीर्थंकर प्रभु के गुण गाते। ओम निमे कुमार कृतज्ञ गंधोदक वृष्टि देव पुनीदादि सकलमत्कृत हर परमेश्वरमहार्घ्यं निर्वामिति। ओ कमल रचे हैं आगे पीछे, एक प्रभु के पद के नीचे, स्वर्ण दलों में खिले हुए हैं, सब 225 हुए हैं। ओम निश्चिजन कमला तल स्वर्ण कमला रच देव पुनीदादि सकलमत्कृत हर परमेश्वरमहार्घ्यं निर्वामिति। फल फूलों से वृक्ष लदे हैं, हम तामाधुम खेत भरे, शाली आदिक धन्य फले हैं, जिन दर्शन से कर्म जले हैं। ओम निमलवार नम्र साली देव पुनीदादि सकलमंडित अरहत परमेष्ठभ्यं नमः अर्घ्यं निर्भवामिति। नव स्फटिक समनमल होता, जब जिन बर का बिहार होता, शरद काल समनव अतिशाई, जिन महिमा है मुक्तिदायी। ओम निशित काल विनिर्मत कलमा आकाश देव पुनीदादि सकलमंडित पृष्ठ नमः अर्घ्यं निर्वामिति। देवी चतुर्विध गुण गाते हैं, सारे नव को गाते हैं, देवों के भी देव पधारे, आओ प्रभु वाणी और धारे। ओम नीम नमसि जनमर जय घोषरु देव पुनीदातिशय गुणमंडित पृष्ठभ्यं नमः अर्घ्यं निर्वामिति। रब समति जिसे है आरे, यक्ष इंद्र सिर संपाधारे, धर्म चक्र आगे चलता, इंद्रिय जे सूचित करता है। ओम यक्षसेन्द्र शीशोपरि स्थित धर्म चक्र चतुष्टय देवो पुनीदातिशय गुणमंडित अरहत परमेष्ठभ्यं नमः अर्घ्यं निर्वामिति। मंगल द्रव्य भी आगे चलते, मंगलमय सूचना करते, ध्वजा छत्र कलशातिक सारे, पाप कलाते पुण्य समाधि। ओम ह्रीं सचलायमान अष्टमंगल द्रव्यरूप देवो पुनीदातिशय गुणमंडित अरहत परमेष्ठभ्यं नमः अर्घ्यं निर्वामिति। रंग रंग के फूल खिले हैं, रंग रंग के फूल खिले, मग भाई कोई रंग ना, मैं तो रंग तोरे रंग मां, तोरे रंग मां, रंग तोरे रंग मां। शत इंद्रों से अर्चित अर्घत प्रातिहार्य। ओम ओम ओम। देखिए अष्टप्रातिहार हमें स्थापित करना है मंडल पर। मैं ज़्यादा राशि नहीं चाहूँगा, केवल मात्र 5151 रुपये में आप मुख्य मंडल पर अष्टप्रातिहार स्थापित कर सकते। केवल 8 नाम चाहिए हमें। जिनको स्थापित करना है वो शीघ्रता के साथ यहाँ आ जाएं और मुख्य मंडल पर आ जाइएगा। स्वागत है आपका। केवल 5100 रुपये की राशि बहुत बड़ी राशि नहीं है। जिनकी भावना हो वो यथाशीघ्र यहाँ पर आए। जब तक हम अष्टप्रातिहारियों के एक अर्घ समर्पित कर रहे हैं, 8 नाम 8 व्यक्ति यहाँ पर आ जाए, नाम यहाँ उच्चरित हो जाएंगे। आइए चलें शुभारंभ करें। जब तक शत इंद्रों से अर्चित अर्घत प्रातिहार्य बस धारी, प्रथम अशोक वृक्ष ही इनमें मरकत मंगलधारी। पार्थिव देव रचित हैं प्रभु से 12 गुणी ऊंचाई, सोक्र तो प्रभु सन्नि से ये प्रभु की प्रभुदाई। ओम ह्रीं सुप्रा वृक्ष प्रातिहारी महाप्रातिहारी अर पृष्ठ नमः अर्घ्यं निर्वामिति। सगल पुष्प की वृष्टि करते, नभ से सुन हर्षाते, और दुमकी हो फूल बरसते, विनम्रता सिखलाते। भविगे विधि बंधन से नीचे ऐसा जिन मरमत है, कल्प तरु मंदार बरसते मानो ये जिन बचे। ओम ह्रीं शुर पुष्प प्रातिहार्य गुण मंडित अर पृष्ठ अर्घ्यं निर्वामिति। ओ सालिकृत हो दीप शरण आ 64 चबर ढुराते, नम्र भूत हो शीत चबर ये बिने पाठ सिखलाते। जिन पद में आते नियोग से जो भी नमन करे हैं, आत्मसात आत्म ध्यान कर कर्म नाश कर शिव में मगन करे हैं। यहाँ विराजमान कर दे मुख्य मंडल पर। ओम ह्रीं चतुष्टि चमन महाप्रातिहारी गुणमंडित अरपृष्ठपन नमः अर्घ्यं निर्वामिति। एक बात बताओ, आप लोगों को जल्दी तो नहीं है? देखिए 2 चीजें पूछ रहा हूँ। यदि आपको जल्दी हो तो जल्दी वाली एक्सप्रेस चलाएंगे, और यदि आपको लगे कि नहीं थोड़ा अच्छे से विधान का वाचन हमको करना है, टाइम वैसे हो रहा है, तो हम इसी प्रकार से बीच बीच में मध्यम भी होंगे और एक्सप्रेस भी होंगे। ठीक है ना? एक्सप्रेस वे पर भी चलेंगे, स्टेट और नेशनल हाईवे पर भी हम चलेंगे। ओम हाँ ओम ह्रीं चतुष्टि चामर महाप्रातिहार्य गुणमंडित मंडिताय अरहत परमेष्ठिभ्यो नमः। स्थापित करें मंडलों पर ही छत चमन महामंडलादि अष्ट प्रातिहारी स्थापनम।
ऊपर चक्रवर्ती महाराज वहाँ अष्टप्रातिहार रखे होंगे, अष्टमंग द्रव्य होंगे, सबके पास में है। अंकेश भाई तीनों जगह वहाँ स्थापित कर दीजिएगा, स्पर्श कर लीजिएगा। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार स्थापनम करोमि। घाति कर्म का क्षय होते ही भामंडल बन जाता, कोटि सूर्य की कांति हरता, चंदा भी शर्माता। सात भवों की भगवती के कर निज भव को पाता, स्वयं अचेतन होकर भी वह प्रभु आप लाता। ओम ह्रीं महामंडल महाप्रातिहर मंडित अर परमेष्ठिभ्यो नमः। अर्घ्यम नृपाम्ति। जागो जागो जग के प्राणी प्रभु जगाने आए, मीणा मुरली दुमदुमी बाजे बात बजा के गाए। मोक्ष नगर में आना है तो झिनमर शरणा ले लो, गगन पंत में देवों द्वारा बजे नगाड़े सुन लो। आप भक्ति कराते हैं ना। ओम ह्रीं देव दुमदुमी महाप्रातिहर मंडित पृष्ठ नमः। अर्घ्यम तीन जगत के ईश आप हैं, तीन छत्र बतलाते, गुरु लघु लघुतम क्रम से ऊपर होते। छत्र चंद सम मुक्तालनिया मानो तारा गण है, छत्र छाम जिन भर की पाऊं जीवन सब अर्पण है। ओम निक्षत्र महाप्रातिहर मंडित पृष्ठ नमः। अर्घ्यम नृपाम्ति। अरहत के गंभीर वचन को पीते प्रमुदित होते, मोह तमस को हरने वाले सभी समझ पाते। प्रभु की वाणी इक्कियों जन तक दूर सुनाई देती, अड्रे सराते सतक में भासी स्वानुभूति को देती। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य संयुक्ताय अर्हत परमेष्ठिभ्यो नमः। अर्घ्यम नृपाम्ति। समम शरण के मध्य रत्न का सिंहासन मन मोहे, मध्य सहस्र कमल सुशोभित अदर प्रभु जी सोहे। सेवक बन कर दे प्रभु की भक्ति कर हर्षाते, जग वैभव सब छोड़ दिए पर वैभव पीछे आते। ओम ह्रीं सिंहासन महाप्रातिहर मंडित पृष्ठभ्यो नमः। अर्घ्यम नृपाम्ति। दर्शन करते केवल दर्शन को बरते, प्रभु लोका लोक विलोकी हे बंदन नाथ त्रिलोकी। ओम ह्रीं मंदिर पृष्ठ नमः। अर्घ्यम नृपाम्ति। ओ प्रभु अनंत ज्ञान के धारी, ज्ञानावरणी छेकारी, सब द्रव्य परे गुण जाने, सर्वज्ञ अनंत पहचाने। ओम मंदिर पृष्ठ नमः। अर्घ्यम नृपाम्ति। जग के नश्वर सुख छोड़े, सब बंध मोह के तोड़े, प्रभु ने अनंत सुख पाया, मैं शिव सुख पाने आया। ओम ह्रीं सुखमणि पृष्ठ नमः। अर्घ्यम नृपाम्ति। हे अनंत बल के स्वामी, छे अंतराई जगनामी, मैं अनंत बल को पाऊं, अरहत पद शीश नभाऊं। ओम ह्रीं अनंत वीर मंत्र पृष्ठम नमः। अर्घ्यम। अब 18 दोषों के लिए। मुझसे दोष अनंत है नाश करो भगवान, दोष 18 मुक्त है मृत राग गुणगान। इन 18 दोषों के अर्घ के पश्चात हम जयबाला में भक्ति करेंगे। क्षुधा रोग से पीड़ित हम जिन क्षुधा रोग के नासी, कर्म असाता साता में हो समोसरण भय बासी। ओम निक्षुधा रोग क्षुधा महादोष रहता है पृष्ठ नमः। नृपाम्ति। ओ ज्ञानामृत को पीते रहते, तृषा नहीं लगती, तृषा दोष मेरा भी नाशो नाती ही बिनती। ओम नित्य महादोष रहता है पृष्ठ नमः। नृपाम्ति। भय भयभीत हुए हैं प्रभु से अभेदी भंडार, सप्त भयों से रहित कीजिए दो निर्भय उपकार। ओम ह्रीं महादोष रहता है पृष्ठ नमः। अर्घ्यम नृपाम्ति। क्षमा शस्त्र से क्रोध शस्त्र को लिया आपने जे, नहीं जगत में कोई शस्त्र सभी आपके में। ओम ह्रीं श्री क्रोध महादोष रहता है पृष्ठ नमः। नृपाम्ति। सपर तत्व का ज्ञान करे हैं रति गुण से दो, रति विरहित जिन आप हुए हैं गुण गण से भरपूर। ओम रति महादोष रहता है पृष्ठ नमः। अर्घ्यम नृपाम्ति। चिंता चिता समान कहाती सृजन ने नाशे, आत्म चिंतन मुझे सिखा दो है शिवपुरवासी। हाँ जी, यहाँ पर हमें श्रीफल समर्पित करना है। आ जाए यहाँ पे। चलिए साहब, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए। ओम कहाँ गए? चिंता समान मंत्र बोलना है, पद बोल दिया। ओम ह्रीं चिंता महादोष पृष्ठ नमः। अर्घ्यम नृपाम्ति। अर्ध में तक समझना भयंकर कोई नहीं चाहे, अज दशा को प्राप्त हुए जिन चरणन से नाही। ओम ह्रीं श्री जरा महादोष पृष्ठ नमः। अर्घ्यम नृपाम्ति। राग आग को बुझा दिया है बीत राग जल से, फंसा जा रहा हूँ मुझे बचाओ राग के दलदल से। आजी। ओम ओम ह्रीं राग महादोष पृष्ठ नमः। नृपाम्ति। मोह की मदरा में गाफिल हूँ भटक रहा जग में, निर्मोही जिन मुझे जगा दो आया चरणों में। ओम ह्रीं महादोष पृष्ठ नमः। नृपाम्ति।
कर्मरोग से पीड़ित जगन रोग की आशा, किंतु आपने तन चेतन का रोग सभी नाशा। ओम निरोग महादोष रहत अरत परमेष्ठ नमार घृम दी। ओम मत्तु ने ज़ार जुग जीता रागी रोया है, मत जैने मतु को निर्वाण बनाया है। ओम ने मृत्यु महादोष रहत अरत परमेष्ठ नमार घृम दी। सीत पसीना कभी न आता निर्मल तन धारी, अमन बेमन तन मन में उमेदा अर्जी अधिकारी। ओम निश्रेष महादोष रहत अरत परमेष्ठ नमार घृम दी। कार्य नहीं कुछ ऐसा करते खेद नहीं होता, निजानंद में लीन प्रभु को साधना होता। ओम विषाद महादोष रहत अरत परमेष्ठ नमार दी। अष्टमदों से रहित हुए हैं मान कलेशारी, नरगत में है मान महलता नाशो मदहारी। हाँ जी, यहाँ से सचिन जी और हमारे अध्यक्ष जी राहुल जी यहाँ पर आ जाएं। मैंने बोला था मनोज बाकलीवाल जी, ये क्रम से दो गंध कुटियाँ जो बड़े समोसरण हैं, ये क्रम से एक एक श्रीफल यहाँ पर समर्पित करने के लिए आए, और एक व्यक्ति वहाँ आके चढ़ाए, बाकी एक व्यक्ति यहाँ पर आकर के चढ़ाया जाइएगा। ओम कार नहीं कुछ मद 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 महादोष 14 नंबर। ओम ह्रीं मद महादोष रहत पृष्ठ नमा। हाँ, परिवार बुला लो। अर्हत पृष्ठ नमन थी। तीन लोग के ज्ञाता दृष्टा विस्मय का क्या काम, सभी कर्म की लीला है ये जाने जिन निष्काम। ओम निमिषमय महादोष रहत पृष्ठ नमन थी। जन्म अनंतो बार लिया है दुख सहा भारी, जन्म दोष से रहित हुए जिन तब पद बलिहारी। ओम निजन महादोष रहत पृष्ठ नमन थी। निद्रा में निज दर्शन होता निद्रा मत समान, अप्रमत्त जागृत निर्दा जय गो गुरु प्रणाम। ओम निनिद्रा महादोष रहत पृष्ठ नमन थी। जय बाबा की जय बाबा की जय बाबा की कहते जाओ, जय बाबा की जय बाबा की जय बाबा की कह बिल्कुल लाखों प्रणाम करिए, काम जब भी कोई करिए। देश शहर को पिए जा रहा कान गनादी से, देश दोष से रहित जिनेश पर जाऊं तन मन से। ओम द्वेष महादोष रहत पृष्ठ नमन थी। आइए जयमाला अर्थात पूर्णार्घ ले लें। एक श्रीफल होगा आपके पास, एक एक श्रीफल ऊपर वाले समोसण वाले ले लें। सौधर्मेंद्र कुबेर और हमारे चक्रवर्ती महाराज श्रीफल ले लें। हाँ, प्यारी लागे मनहारी लागे रे, समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। जरा अपने दोनों हाथ उठा लेंगे, बोलिए कल्पतरु महामंडल विधान की जय हो, बोलिए अगले होने वाले विधान की जय हो। प्यारी लागे मनहारी लागे रे, समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। जय हो प्रभु। गुण सहित जिनेश्वर ध्यान करूं मन से, तब पद में पूर्णार्घ चढ़ाकर छूटूं भवन से। प्यारी लागे मनहारी लागे रे, समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे, समूह शरण की रचना कितनी प्यारी लागे रे। आइए मन को मोरे रे, नाची जो मन को मोरे रे, नाची जो मन को मोरे रे। इंदौर नगर में बज रही बधैया, नाचे जो मन को मोरे रे। नाची जो मन को मोरे। एक बार अपने हाथों को मोरियों का रूप देंगे, ऐसे अपने पंखों को फैलाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। अरे ना, हाँ बोलो। इस कार्यक्रम के आयोजक थे दयोदय फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदौर, मध्य प्रदेश।